नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 4 1 के कॉम्बिनेशन में पहले हम 4 को जानते हैं। 4 नंबर अंक स्वरभानु नामक एक राक्षस से बना है। स्वरभानु दैत्य समुद्र मंथन के समय भेष बदलकर धोखे से अमृत पी जाने पर सूर्य और चंद्रग्रह ने जब इनको देख लिया और भगवान विष्णु से शिकायत की, तो भगवान विष्णु जी ने इनके सर को काट दिया। सर का भाग राहु और धड़ का भाग केतु बना। केतु देवताओं के पास रह गए और राहु सूर्य को मारने के लिए आकाश की ओर भागे। स्वर भानु का मतलब है स्वर, मतलब शब्द, और भानु का मतलब है सूर्य, जिनकी बोलचाल में, वाणी में शब्दों का तेज होता है, तेज तरार होते हैं, सूर्य के समान प्रकाश हो, तेज हो, वो होता है स्वर भानु, मतलब अच्छी वाणी वाला, तेज वाणी वाला। 4 नंबर राहु बॉडीलेस राहु, तेज दिमाग, इंट्यूशन पावर, गहराई तक सोचना, डीप नॉलेज, दूरदृष्टि, फोकस, आकाश की तरह विशाल, चालाक, एक्सपोजर, तर्कवादी, हैकर, हवाबाज, शक्तिवान, तर्कवादी आदि गुण इनमें होते हैं। लेकिन राक्षस जाति का होने के कारण दैत्यों के गुण भी होते हैं, मतलब कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ। छल, छाया, माया, मुखौटा, चेहरा बदलना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ और, तरह तरह की दाढ़ी मूछ बनाने वाले, बाल कटवाने वाले, चेहरे के साथ छेड़खानी करने वाले, कान छिदवाना, नशीली आंखें, कलाकार, भेष बदलना, नेता, स्मोकिंग, नशा, हेर फेर, जुनूनी व्यवहार, भ्रम, जादू, भय, कष्ट, गलतियाँ, इच्छा शक्ति, आकस्मिकता, ऐसे बहुत सारे गुण और दोष 4 नंबर वालों में पाए जाते हैं। जब भाग्य अंक विपरीत आ जाता है तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छा कॉम्बिनेशन सफलता देता है। अमीरी गरीबी दोनों का कारण राहु है। लोसू चार्ट में 4 नंबर धन, ग्रोथ, समृद्धि आदि का होता है, और जब भाग्य अंक 1 सूर्य का अंक आ जाता है तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन इसके नेगेटिव फल भी होते हैं। तो आगे चलकर हम सभी कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। 4 नंबर बॉडीलेस होता है, राहु होता है, इसलिए सारी पावर दिमाग में होती है। ये जुगाड़ू प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। नए नए आइडियाज़, नई नई स्कीमें, नई खोजें आदि करने में माहिर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका भाग्य देरी से चमकता है। 4 को हम सीधा 40 की उम्र के साथ जोड़ते हैं। 22 की उम्र तक ये इल्यूज़न में रहते हैं। 22 को जन्मे व्यक्ति इस बात को नोट कर सकते हैं, और 31 की उम्र में ये समझदार होते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31 को जन्मे व्यक्ति भी इस बात को नोट करें, और 40 की उम्र से ये सेटल होना शुरू होते हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 49 तक, 1 से लेकर 9 तक भाग्य अंकों की युति इनके साथ बनती है, और जब 50 की उम्र के होते हैं तो सेट हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या 5 नंबर मूलांक वाले 50 की उम्र में ही सेट होंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 5 नंबर बुध ग्रह का अंक है, इनका नेचर अलग है। बुध राजकुमार हैं, राजकुमार को जल्दी सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसे सब कुछ जल्दी जल्दी भोगना है। ये सब कुछ ग्रहों के नेचर पर डिपेंड करता है। आज का ये टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि 4 नंबर मूलांक वाले जल्दी कामयाब हुए हों, तो उसके लिए हो सकता है कि उनकी डीओबी स्ट्रॉन्ग हो, या और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आज मोटे तौर पर देखेंगे कि कंडीशन क्या है। 4 नंबर वालों में देखने सोचने की शक्ति अधिक होती है। ये केवल आगे की ओर देखते हैं और आगे की सोचते हैं। ये उस घोड़ा गाड़ी के घोड़े की तरह हैं, जिसकी आंखों के साइड में कवर लगा दिया जाता है, जिससे वो इधर उधर साइड में ना देख सके, जिससे वो सीधा देखे और सीधा चले। इसलिए 4 नंबर अंक वाले किसी की सुनते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि फोकस ही 4 नंबर वालों की पावर है। तो 4 नंबर वालों को भी घोड़ी की तरह फोकस करना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए और अच्छे रिलेशन के लिए दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए। व्याख्या तो बहुत है, करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 4, 13, 22, 31 को जन्मे व्यक्तियों पर
मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। पहले 4-1 कॉम्बिनेशन। राहु सूर्य का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप इसे समझ गए तब सही है, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन आपको जेल तक भी पहुंचा सकता है। एक तरफ इसमें नेता के गुण हैं, दूसरी तरफ कैदी के। कैदी से नेता और नेता से कैदी बना देता है ये कॉम्बिनेशन। जब दो विपरीत अंकों की युति होती है तो दोनों अंकों के गुणों अवगुणों का प्रभाव एक दूसरे पर रहता है। एक नंबर अथॉरिटी है, पावर है, राजा हैं, लीडर हैं। एक नंबर सपोर्टर है, 4 को कहता है कि मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, ऊंचा पद व्यवसाय दूंगा, नेता बनाऊंगा, लेकिन मेरे गुणों का ख्याल भी रखना पड़ेगा, पद और कुर्सी का सम्मान करना होगा। 4 नंबर कहता है ठीक है मैं करूंगा, लेकिन 4 नंबर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। वो ऐसे कि नेता सूर्य हैं और नेतागिरी 4 नंबर राहु हैं। 1 नंबर दादा हैं और 4 नंबर दादागिरी। 1 नंबर बॉस है और 4 नंबर बॉसगिरी। जब भी कोई इंसान अपने पद का, अपनी कुर्सी का, अपने ओहदे का, अपने असूलों का, सेवाओं का, अपनी पावर का इस्तेमाल गलत करेगा, रौब झाड़ने में लगा रहेगा, तो वो नेगेटिव 4 नंबर बन जाता है। अगर सूर्य के गुणों को साथ लेकर चलेगा तो 4 नंबर महान हस्ती बनेगा, अपनी फील्ड में पूजनीय, इज्जतदार, फेमस होगा। तो क्या 4 नंबर अकेले में कोई खूबी नहीं है? देखिए, 4 नंबर माया है, छाया है, धन है, लेकिन धन को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तो धन का क्या फ़ायदा? जो धन किसी के काम ना आए वो मिट्टी के समान है। तो 4 नंबर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपका भाग्य अंक आपके धन को, बुद्धि को, ज्ञान को यूज करने का सलीका देता है। इसलिए 4-1 वाले तब ही कामयाब होंगे जब 1 नंबर के गुणों को अपनाएंगे। 4+1 5 स्टेबिलिटी देता है, लेकिन तब जब आप दोनों की युति साथ लेकर चलते हैं। 4-1 राहु सूर्य ग्रहण योग भी बनाते हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से इसे ग्रहण दोष बना लेता है। ये आप पर निर्भर है कि ग्रहण योग बनाना है या ग्रहण दोष। 4 × 1 4 ही होता है और 4+1 5 होता है, तो 5, 4 और 1 आता है। 4 धन का है, 1 नंबर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी का है और 5 नंबर स्टेबिलिटी का है। तो 4 नंबर वालों को राहु और सूर्य के गुणों को साथ लेकर चलना है, अवगुणों को छोड़ना है, आप कामयाब होंगे। अब देखते हैं 4-2। राहु चंद्र का ये कॉम्बिनेशन ये भी ग्रहण योग बनाता है, क्योंकि 4 नंबर छाया है, माया है, 2 नंबर मन है। ये युति डिप्रेशन, स्ट्रगल देती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मन चाहत है, डिजायर हैं, सपने हैं, प्यास है, भूख है, तलाश है, और 4 नंबर इन सब को बढ़ाता है। प्रेजेंट लाइफ में आप देखें तो मन किन किन इच्छाओं, समस्याओं में फंसा हुआ है, तो मन आपकी सपोर्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि मूल अंक 4 राहु मन की नहीं मानता है, उसके पास अपने पास बहुत ज्ञान है। ज्ञान अच्छा है या बुरा ये अलग बात है। 4 नंबर तर्क करता है, बात की गहराई तक जाता है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता, अंधविश्वास नहीं करता। इसके पास इंट्यूशन पावर है, दूरदृष्टि है। 4 नंबर दिमाग है, सोच है, 2 नंबर केवल इच्छा है। तो 4 केवल सोचता रहता है, 2 इच्छा करता रहता है, दोनों में तालमेल नहीं बैठता, किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। ना राहु का कोई बेस है, ना मन की कोई सत्ता है, दोनों की युति भ्रम पैदा करती है, क्योंकि राहु एक तरह से मन का ही विशाल रूप है। जब मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, विशाल रूप ले लेती हैं, तो 4 × 2 8 शनि ऊपर से मेहनत करवाता है, अड़चनें देता है, देरी करवाता है। 2+4 6 लग्जरी लाइफ बनती है, लेकिन स्ट्रगल टेंशन के बाद। इसे थोड़ा और समझें। 2 नंबर मन है, माता है, रानी है, स्त्री तत्व है, चंचल है, सॉफ्ट है, इमोशनल है, और 4 नंबर बिना धड़के एक इंसान है जिसकी कोई फीलिंग नहीं है, ना लिसनिंग की कला है, क्योंकि 4 नंबर वाले किसी की ज़्यादा सुनते नहीं। इसलिए आपको लग सकता है कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी फीलिंग को कोई समझता नहीं, कोई मेरे इमोशन के साथ खेल रहा है, लेकिन ये सब आपके खुद के विचार हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन इल्यूजन क्रिएट करता है। अपने ही मन से आप कभी खुश और कभी दुखी होते रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन किसी भी बात पर स्थिर नहीं रहने देता। इसके उपाय क्या हैं? आप शांत रहिए, शांति वाले कार्य कीजिए,
लोसू चार्ट में 4-2 मेंटल प्लेन का हिस्सा होता है, इसलिए आपका सारा कार्य दिमाग का ही होता है। जब आप उदास होते हैं, भावनाओं में बहते हैं, काल्पनिक होते हैं, तो इन सब का फ़ायदा उठाएं। अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएं। किसी वस्तु को होल्ड करने वाले कार्य करें, जैसे पानी को बोतल में कैद करना, संगीतकार की तरह धुन को संगीत को बांधना, कंपोज करना, कलाकार की तरह अपने करैक्टर में उतरना, अपनी कल्पनाओं को कागज़ पर कविता के रूप में, शायरी के रूप में राइटिंग करके उतारना, किसी चीज़ का प्रोजेक्ट तैयार करना, मॉडल बनाना, किसी चीज़ को मोल्ड करके नया रूप देना, जैसे मूर्तिकार, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ इमोशनल लिखना या बनाना, जैसे सस्पेंस मूवी, उपन्यास, आर्टिकल लिखना, ज्योतिषी आदि कार्यों जो भावनाओं से, इमोशन से जुड़े हों, वो आप कर सकते हैं। परोपकारी कार्यों, समाज सेवा आदि करें। तो लॉजिक वाले कार्यों आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध जल अर्पित किया करें, क्योंकि दूध चढ़ाने से 4 नंबर राहु जो सर्प जाति से हैं, शिव के गले में लिपटे हैं, वो शांत होते हैं। और 2 नंबर चंद्रमा जो मन के कारक हैं, वो शिव के माथे पर सजे हैं, जल चढ़ाने से शांत होते हैं। अब देखते हैं 4-3। राहु गुरु का ये कॉम्बिनेशन चंडाल योग बनाता है। ये कॉम्बिनेशन आपकी अद्भुत बुद्धि, सोचने की शक्ति को, ज्ञान को निखारता है। आपकी सकारात्मक सोच को, गुणों को तो गुरु बढ़ाता ही है, आपके नकारात्मक विचारों पर पॉजिटिव प्रभाव भी डालता है। बाहर से आप में 4 नंबर के गुण होंगे, लेकिन अंदर से आप समझदार हैं। आप समझदारी के साथ संसार के सुखों को भोगते हैं। 4-3 का कॉम्बिनेशन लोसू चार्ट में वुड एलिमेंट है, जो ग्रोथ, प्लानिंग, तर्क शक्ति, जिम्मेवारी, बड़प्पन, ऑब्जर्वर, गवर्नमेंट जॉब आदि का कॉम्बिनेशन है। आप में मैनेजमेंट के गुण हैं। 4 नंबर की बाहर की वस्तुओं पर अच्छी पकड़ होती है और 3 नंबर ज्ञान उस पकड़ को मजबूत करता है। आप में सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑकल्ट साइंस, टीचिंग आदि के गुण होते हैं। धन जोड़ने में आप माहिर होते हैं, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ चलते हैं। 4+3 7 केतु ग्रह का अंक आने से 4-7 राहु केतु कंप्लीट होते हैं, और साथ में 3 नंबर ज्ञान होने से आप धर्म, कर्म, योग साधना, तंत्र मंत्र, ध्यान, परोपकार, रिसर्च, मनोविज्ञान, छुपे हुए गुप्त कार्यों करने में भी माहिर होते हैं। आप में बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की नॉलेज होती है। चांडाल योग की बात करें तो ये तब होता है जब आप ईगो में आकर कार्य करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, ज्ञानवान नहीं, या मेरे जैसा कोई अमीर या पर्सनैलिटी नहीं। अगर आपको ईगो ही करनी है तो एक बात जान लें कि शास्त्र कहते हैं कि अकेले गरुड़ पुराण को सही से पढ़ने या व्याख्या करने में कम से कम 100 वर्ष लग जाते हैं। इस हिसाब से आप सोचें कि आपके पास कितना ज्ञान है। इसलिए आप अपनी ईगो को छोड़ें। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा लें। गुरुओं, ब्राह्मणों आदि की कदर करें, आपका भला होगा। अब देखते हैं 4-4 का कॉम्बिनेशन। राहु प्लस राहु का ये कॉम्बिनेशन कानून, न्याय सेवा और स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन 40 या 44 वर्ष की उम्र तक स्ट्रगल दे देता है। 4+4 8 शनि बनता है। शनि कर्म, न्याय, मेहनत करवाते हैं। 4 × 4 7 केतु बिछोड़ा देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देते हैं। 4 8 7 तीनों ही निम्न स्तर में आते हैं। निम्न स्तर का मतलब जात पात से नहीं है, दुख तकलीफ से है। शनि अंधेरा हैं, राहु शमशान हैं, केतु शमशान की राख हैं। ये राहु केतु शनि के ही हाथ पैर हैं। ये तीनों जन्म कुंडली में कमज़ोर हो जाएं या ख़राब हो जाएं तो इंसान को भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि कुंडली में ये तीनों 4-4 घर घेरते हैं, मतलब 12 के 12 भावों पर इनका प्रभाव रहता है। 4-4 का कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट, मृत्यु, भय, मृत्यु तुल्य कष्ट और आकस्मिकता देता है। अचानक कोई घटनाएं हो जाती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। आपकी 40% लाइफ समस्याओं के साथ गुजरती है और उसके बाद धन के कई सोर्स बनते हैं या अचानक धन की वर्षा होने लगती है। बस आप मेहनत से ना घबराएं। जो कार्य आपको मिलता है या आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करके कार्य करें। चाहे कार्य कितना भी निम्न स्तर का हो, आप डटे रहें। एक दिन अचानक आपकी गेम पलटेगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रंक से राजा और राजा से रंक बनाता है। इसलिए बुरी संगति से बचें, क्योंकि बुरे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उनके साथ रहकर भी अपनी शुद्धता नहीं खोनी है। कीचड़ में कमल खिलने के समान बने, नहीं तो ये स्ट्रगल 48 या 49 वर्ष की उम्र तक भी
करना पड़ सकता है। अगर आप सफल हैं तो सफलता को संभाल कर रखें। घर में कोई भी वस्तु डिफेक्टेड ना रखें, खासकर ऊपर से। CBI रिसर्च कार्यों, इमेजिन करने वाले कार्यों, जादूगर, ज्योतिषी, पत्रकार, कलाकार आदि 4 के अंतर्गत आते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। शिव भक्त बने, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब देखते हैं 4-5 का कॉम्बिनेशन। राहु बुध का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 4-5 दोनों मित्र समान हैं और जब DOB में 6 अंक भी आ जाता है तो 4-5-6 भाग्योपलेन का निर्माण होता है। लेकिन अकेले 4-5 का कॉम्बिनेशन ही सफलता का कॉम्बिनेशन है। 4 नंबर तार्किक है, लॉजिक है, शक्ति है और धन है। और 5 नंबर बुद्धि जब लॉजिक के साथ कार्य करती है तो लोग व्यापार, बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, जनता से धन, बैंकिंग, मैनेजमेंट, इवेंट आदि कार्यों जो बुद्धि के बल पर और लॉजिक से होते हैं, कामयाब होते हैं। अब्रॉड जाने, फर्नीचर का काम, गवर्नमेंट जॉब, टूर एंड ट्रैवलिंग, फाइनेंस आदि कार्य भी आप कर सकते हैं। आप वाणी द्वारा दूसरों को मोहित करके काम निकलवाने में माहिर होते हैं, क्योंकि तर्क, लॉजिक और बुद्धिवाणी जब एक हो जाते हैं तो जो संवाद मुख से निकलते हैं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आपके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद ही अद्भुत बुद्धि वाले, लॉजिक वाले और फास्ट प्रवृत्ति वाले इंसान होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 4 और 6। राहु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी, ब्यूटी, फैशन, मीडिया और ऑकल्ट साइंस आदि के लिए अच्छा है। महंगे शौक, लग्जरी, ब्यूटी, अपोजिट सेक्स पर इनकी दृष्टि रहती है। लेकिन इनका दूसरा पक्ष देखें, दूसरा पहलू देखें तो धर्म, अध्यात्म, ऑकल्ट के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर इंट्यूशन पावर है और 6 गुरु शुक्राचार्य हैं। तो जब ज्ञान और इंट्यूशन पावर मिलती है तो कुछ अलग सी परा अनुभूतियाँ होती हैं। 4 नंबर राहु के गुण हैं भेष बदलना, मुखौटा लगाना, भ्रम में डालना, गहराई में उतारना और 6 नंबर कला है। तो जब एक कलाकार में ऐसे गुण होते हैं तो वो एक अच्छा कलाकार, अच्छा म्यूजिशियन, जादूगर, फैशन डिज़ाइनर, फैशन शो और अच्छा आर्टिस्ट बनता है। 4 मल्टीप्लाई 6 6 आता है और 4 + 6 1 आता है। तो ये बना 1 नंबर अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन, 4 नंबर धन, बैंक बैलेंस और 66 लग्जरी लाइफ, सुंदर पत्नी या प्रेम का और अच्छे दोस्त। राहु शुक्र लग्जरी लाइफ तो देते हैं, लेकिन राहु शुक्र के तत्वों को, गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इंसान कामुक, अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित, भोग विलासिता में पड़ सकता है और जब अपनी लिमिट क्रॉस करता है, एक से ज़्यादा रिलेशन, गुप्त रिलेशन की वजह से मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। क्योंकि मूल अंक 4 राहु कहाँ, कब, किस तरह से अपनी नेगेटिव प्रवृत्ति में आ जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों अंक संसारिक हैं। जब तक कि इन्हें कोई देव कृपा ना हो, इंसिडेंट ना हो जो इनके अंदर छुपे गुरु तत्व को जागृत ना करे, तब तक ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव परिणाम भी दे सकता है। इसलिए धर्म के साथ जुड़ना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। धर्म से जुड़ें और आगे बढ़ें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 4 और 7। राहु केतु का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ आकर राहु केतु कंप्लीट होते हैं, सर और धड़ मिलते हैं। राहु सर का हिस्सा है, उसे अच्छी बॉडी चाहिए, इसलिए 4 नंबर मूलांक वाले अच्छी बॉडी वाला पार्टनर ढूंढते हैं और 7 नंबर वाले सुंदर मुख वाला पार्टनर, जीवन साथी ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास बॉडी है, सर नहीं है। दोनों की चाहत प्यास इस कॉम्बिनेशन में पूरी हो जाती है। केतु जब कटा था तो वो देवताओं के पास रह गया था, इसलिए इसमें आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। तो संसारिक और आध्यात्मिक दोनों गुण जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति में एक नई तरह की फीलिंग, अंतर्ज्ञान, आभास, इंट्यूशन पावर बढ़ती है। 4 नंबर संसारिक दृष्टि से और लॉजिक से बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और 7 नंबर आंतरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से गहराई में उतरकर अपने को जानने की कोशिश करता है। और जब दोनों ग्रह मिल जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। आप CBI, क्राइम ब्रांच एजेंट, जादूगर, धर्मगुरु, ऑकल्ट साइंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मीडिया, मूर्तिकार, शिल्पकार, संगीतकार, रिसर्चर, उपन्यासकार, फिलोसफर, राइटर, कवि, शायर आदि कार्यों में कामयाब होते हैं, क्योंकि 4 + 7 2 बनता है और 7 × 4 1 बनता है। 4 7 के साथ 1 और 2 भी आएगा। 1 नंबर कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटी,
2 नंबर मन और स्टेबिलिटी, 7 नंबर एक्शन और फैमिली सपोर्ट और 4 नंबर इंट्यूशन पावर और धन। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 नंबर सूर्य पिता, 2 नंबर चंद्र माता, 7 नंबर शरीर पुत्र संतान फैमिली सपोर्ट और 4 नंबर बैंक बैलेंस। तो इस हिसाब से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस कॉम्बिनेशन वालों के साथ दिक्कत ये है कि ये बिछोड़ा भी देते हैं, ये तोड़ते हैं, समस्याएं देते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो ये कॉम्बिनेशन में है, लेकिन है तो कॉम्बिनेशन। 2 जुड़वा बच्चे हों या बिछड़े भाई बहन हों तो वो भी 100% एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो अलग अलग माहौल में रह चुके होते हैं। क्योंकि जब राहु का सर कटा था तो नीचे का धड़ केतु देवताओं के पास रह गया था। तो 7 नंबर में अध्यात्म धर्म के गुण भी आ जाते हैं, और ऊपर से ये राक्षस जाति से हैं तो विचारों में नेगेटिविटी भी होती है, और ग्रहों में ये निम्न श्रेणी में आते हैं, और ऊपर से दोनों छाया माया ग्रह हैं तो ये छाया माया लाइफ में समस्याएं देती रहती हैं। मतलब घटिया लोक बाल्टी के कार्यों अपने व्यक्तित्व नेचर से हटकर कार्य करेंगे तो सफलता में रुकावट, देरी, परेशानी, तनाव आदि झेलना पड़ सकता है। आपको करना क्या है और आपका नेचर क्या है? आप धार्मिक और संसारिक दोनों दृष्टियों के हिसाब से परफेक्ट मैन होने चाहिए। दोनों में से एक भी गुण कम हुआ, आप अपने को टूटा हुआ, खोया हुआ, असफल, प्यासा पाएंगे। अंदर से प्यास रहेगी, तड़फ रहेगी, घुटेंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। इसलिए दोनों के गुणों को समझें। 4 समझ है, 7 शरीर है। शरीर के बिना समझ ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं, ज्ञान के बिना शरीर का कोई फ़ायदा नहीं। आप ध्यान वगैरह लगाएं, गणेश जी के भक्त बने। यही 2 अंक हैं जो धर्म से जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। दोनों का लाभ लेना है तो दोनों को जोड़े रखें, और ये तब ही जुड़े रहेंगे जब संसार और धर्म दोनों में तालमेल बनाकर रखेंगे। भगवान गणेश जी के भक्त बने, पूजा, आराधना, ध्यान वगैरह करें। अब देखते हैं 4-8। राहु शनि का ये कॉम्बिनेशन संघर्ष का है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह हैं और शनि अंधेरे, डार्कनेस के लिए जाने जाते हैं। छाया मन पर पड़ जाने से मन काम नहीं करता, बुद्धि साथ नहीं देती, मन बुद्धि की गति धीमी हो जाती है, इसलिए लाइफ स्लो चलती है। 4 + 8 3 ज्ञान, और 4 × 8 5 बुद्धि का बनता है। 4 इंट्यूशन पावर, 8 मेहनत, 3 ज्ञान, 5 बुद्धि। इस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल का क्यों है, इसे एक उदाहरण के साथ समझें। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, उदय होता है, तो व्यक्ति या वस्तु पर पड़ने से उसकी छाया लंबी हो जाती है, क्योंकि सूर्य ज्ञान है, प्रकाश है, और ज्ञान अभी उदय हो रहा है। लेकिन जब सूर्य धीरे धीरे जवानी की ओर बढ़ता है, सर के ऊपर आ जाता है, तो छाया मिट जाती है, कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब ज्ञान का प्रकाश इंसान के दिमाग पर पूरा पड़ता है तो इंसान ज्ञानी हो जाता है और छाया समाप्त हो जाती है। दूसरा, 8 नंबर शनि को समझें। अंधेरे का मतलब है सूर्य की ओर, प्रकाश की ओर पीठ करके खड़े होना, जिससे हमें कुछ दिखाई ना दे। जब दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा, तो उसको प्रयोग में कैसे लाएंगे? और जब हमसे ये कुछ नहीं होता तो हमें आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, अज्ञान घेर लेता है। बात केवल छोटी सी है कि सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ें, सूर्य जैसा पंक्चुअल बने, समय से उठें, समय से अपना कार्य करें, अपना प्रभाव दिखाएं, कर्म दिखाएं, ड्यूटी पूरी करें। और जब ये सब गुण आप में आ जाएंगे तो आप भूमि संबंधी कार्यों, कानूनी कार्यों, ज्ञान, बुद्धि, धर्म, स्पोर्ट्स आदि कार्यों में उच्च कोटि में, उच्च पद में उच्चतम स्थिति हासिल करते हैं। रुकावट या देरी भी हो सकती है, क्योंकि शनि कर्म, धैर्य, अनुशासन, न्याय के ग्रह हैं, जल्दी फैसला नहीं देते। इसलिए आप जैसे लोग, वकील, जज ऊंचे पद पर जाते हैं, लेकिन देरी के बाद। मतलब 4-8 का स्ट्रगल उच्च पद देता है, लेकिन बहुत देरी के बाद। आप अपने कार्यों व्यवस्थित तरीके से करें, हवाबाज ना बने। राहु शनि के गुणों को अपनाएं, अपना ज्ञान बढ़ाएं। नॉलेज और मेहनत ही आपका दोस्त है। इस कॉम्बिनेशन के बारे में अगर मुझे एक लाइन में कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। तो लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, आप मेहनत करते रहें, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 4-9। राहु मंगल का ये कॉम्बिनेशन हवा और आग का कॉम्बिनेशन है। 4 नंबर समृद्धि और 9 नंबर प्रसिद्धि का अंक है। प्रसिद्धि, समृद्धि भी मिलती है, लेकिन आग नहीं बुझती। आग का मतलब है एंग्जाइटी, उतावलापन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, घटना, जुनून, कोर्ट कचहरी, विवाद, मतलब कुछ ऐसा जिसमें आप स्टेबल नहीं रह पाते।
ये कॉम्बिनेशन शांति से बैठने नहीं देता, कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या बनाए रखता है, चाहे सेहत की हो, मैरिज इशू हो या स्ट्रगल। ज्योतिष में भी इसे अंगारक योग कहते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है तो आप साहस के कार्यों, सेना, पुलिस, पायलट, ऐसे कार्यों जो आम कार्यों से हटकर हों, उनमें कामयाब होते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन नेगेटिव हो तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में आप अपना धन, सेहत और मानसिक स्टेबिलिटी खो देते हैं। आग और हवा का ये कॉम्बिनेशन एकदम से किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है, लेकिन बाद में ड्रॉप भी कर देता है। ये एक तूफान की तरह होता है, जैसे शेयर मार्केट कई बार एकदम उछलता है और फिर नीचे भी आ जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन वाले अगर शेयर मार्केट में धन लगाएंगे तो एकदम बढ़ने और घटने के चांस रहते हैं, मतलब नुकसान के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एकदम धन बढ़ने से इंसान लालच में आ जाता है और फिर ज़्यादा धन लगा देता है। उससे कई बार नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। 4 को थोड़ा समझें। 4 स्पेस है, हवा है, बड़े बड़े सपने हैं, डिजायर हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ा बड़ा सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक बात समझें कि 4 नंबर राहु का बेस नहीं है, उसका धड़ कटा हुआ है, और जिसका बेस ना हो वो इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर सकता है। ऊपर से इनका सपोर्टर 9 नंबर अग्नि तत्व है, जो इन सब इच्छाओं को और बढ़ाता है, जिससे पैर ज़मीन से उखड़ जाते हैं। आपके लिए ज़रूरी है पहले बेस बनाएं। बेस का मतलब है आपको लाइफ में क्या करना है, क्या प्रोफेशन, बिजनेस, नौकरी करनी है, चुननी है, ये पहले आप डिसाइड कर लें। होता ये है कि कई बार आप पढ़ाई लिखाई कुछ और करते हैं और प्रोफेशन कोई और चुन लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि आपको जो करना है उससे रिलेटेड ही पढ़ाई लिखाई करें। मतलब इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर यही होता है कि सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अब रोड जाने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्यों, डॉक्टर, कलाकार, बिल्डर, रिसर्च, रिस्क लेने वाले कार्यों, आग से संबंधी कार्यों में आप कामयाब हो सकते हैं। रिस्क का मतलब जुए, सट्टे, इलीगल कार्यों जुए से नहीं है। रिस्क का मतलब है लोगों की जान बचाना, लीडर बनना, आगे रहना, बचाव कार्यों, फायर ब्रिगेड, आग संबंधी कार्यों, आपदा से निपटना, इमरजेंसी, सुरक्षा आदि कार्यों आपके लिए ही बने हैं। इसका एक उदाहरण देखें। अगर किसी का बेटा, लड़का गलत सोसाइटी में पड़ जाता है, लड़ाई झगड़ा, बेकार में घूमना, हवाबाजी आदि बेकार की आदतें पाल लेता है, तो समझदार इंसान यही कहेगा कि इसको किसी काम में लगा दो, सेना वगैरह में भर्ती करवा दो, जिम्मेवारी पड़ेगी तो ये सुधर जाएगा। मतलब बंदिश जरूरी है, नहीं तो आत्मा की तरह इस कॉम्बिनेशन वाले भटकते रहेंगे। आग जब तक दायरे में है तब तक ठीक है, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन कोर्ट कचहरी जेल तक भी पहुंचा सकता है। शांति आपके लिए ज़रूरी है। शांति से बैठकर मंथन करो कि क्या आपको करना है और जो आप कर रहे हैं ये सही है या गलत, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन वाले बहुत साहसी होते हैं और ये वो कार्य कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता। कार्य अच्छे करने हैं या बुरे ये आपके हाथ में है। 4+9 फिर से 4 बनता है, 4 × 9 फिर से 9 बनता है, 4 और 9 आता है। इसलिए ये ज़बरदस्त समृद्धि और प्रसिद्धि देता है। ये दोनों अंक मेंटल प्लेन के हैं जो दिमाग में आग लगाए रखते हैं, इसलिए आपको शांति की ज़रूरत है। हनुमान जी इन दोनों को कंट्रोल में रखते हैं, तो हनुमान चालीसा नित दिन पढ़ें या सुनें और हनुमान मंदिर जाया करें। 5 नंबर मूलांक के साथ सभी भाग्यों अंकों के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। किसी भी महीने की 5, 14, 23 को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 5 होता है और टोटल DOB का जोड़ करके जो सिंगल डिजिट आता है वो भाग्य अंक होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 नंबर अंक सभी अंकों में से सबसे जरूरी अंक है, क्योंकि ये लोसू चार्ट के मध्य का अंक है और घर में इसका स्थान, घर का सेंटर ब्रह्म स्थान होता है, और न्यूमरोलॉजी में ये 1 से लेकर 9 नंबर तक के अंकों का मध्य का अंक होता है। डेट ऑफ बर्थ में बाकी कुछ अंक मिस भी हों तो ये अकेला पूरी DOB की जिम्मेवारी को संभालता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का अंक है। इसके अलावा ये बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, कॉन्फिडेंस आदि का अंक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 5 नंबर मूलांक, 5 नंबर मिस और 2, 5, 8 वाले वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के कॉम्बिनेशन। पहले मूलांक 5, भाग्य अंक 1। पहले हम 5 1 की मेन बात को समझते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। 5 1 का सिंपल मतलब है कि बुद्धि के साथ साथ आप पंक्चुअल और प्रैक्टिकल भी बने, क्योंकि सूर्य राजा होकर भी अपना कार्य पूरी टाइमिंग के साथ करते हैं, जिसकी वजह से सौर मंडल के बाकी ग्रह भी एक्टिव रहते हैं। जब आपकी खुद की टाइमिंग रूटीन सेट नहीं होगी
तो बुद्धि भी ठीक से कार्य नहीं करेगी। इसलिए टाइमिंग, पंक्चुअलिटी और जिम्मेवारी के साथ कार्य करें। अब सुने इसकी व्याख्या। बुध सूर्य का ये कॉम्बिनेशन सफलता का कॉम्बिनेशन है। पिता पुत्र का ये कॉम्बिनेशन है। जब पुत्र पिता का आपस में मेल हो जाए, विचार मिल जाएं, तो खानदान में तरक्की होती है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य पिता हैं, वो तजुर्बेकार हैं। लोशु में 1 नंबर नॉर्थ दिशा में जल तत्व है, ये अपॉर्चुनिटी देता है और 5 नंबर उस पर कार्य करके स्टेबल करता है, जिससे 1+5 6 लग्जरी लाइफ मिलती है। जिस घर में पिता पुत्र एक जैसे हों, वहाँ पर धन की कमी नहीं रहती। आप बुद्धिमान हैं और 1 नंबर सूर्य आपका सपोर्टर है, मतलब आपके पिताजी, सरकार, आपके बॉस, नेता, प्रशासन, आत्मशक्ति, पंक्चुअलिटी, टाइमिंग, डेली रूटीन आदि आपकी सपोर्टर है। और जब इन गुणों को आप अपनी लाइफ में उतारते हैं, अपनाते हैं, तो बहुत बड़े व्यापारी, ब्रोकर, राजदूत, गणितज्ञ, अच्छे संवाददाता, बुद्धि निर्मित कार्यों, लीडर, नेता, गवर्नमेंट जॉब, मोटिवेटर, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों, मतलब जो भी बुध और सूर्य से रिलेटेड कार्य हैं, आप कामयाब होते हैं। 5 नंबर की वजह से आप मौज मस्ती वाले इंसान हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप में जिम्मेवारी के गुण भी आ जाते हैं। किसी भी समस्या को बुद्धि, ज्ञान और तजुर्बे से आप सुलझा लेते हैं। ज्योतिष में इस युति को बुधातीय योग कहते हैं। बुध बुद्धि हैं और आदित्य सूर्य, ये कॉम्बिनेशन सब कुछ देता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हैं, इसलिए ये गर्म होते हैं और बड़े ग्रह के पास होने से इनमें ईगो भी आ जाती है। इसलिए आपको गर्म मिजाज और ईगो से बचना होगा। गर्म मिजाज के कारण आपके मुख से गलत शब्द, गलत वाणी का प्रयोग हो सकता है और ईगो में रहने से प्रसिद्धि कम हो सकती है। और अपनी मन मर्जी पर भी थोड़ा अंकुश लगाएं, क्योंकि बुध ग्रह को ग्रहों में राजकुमार की पदवी दी गई है, लेकिन राजकुमार जो मर्जी बोल दे ये नहीं चलता। इसलिए मौज मस्ती और मन मर्जी की लिमिट क्रॉस ना करें। 1+5 6 बनता है, तो 1 5 6 ये अंक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है या राजयोग है। 1+5+6 3 गुरु ग्रह का अंक भी बनता है, इसलिए आप में गुरु प्रवृत्ति भी होती है। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु ये एक राजयोग की तरह होता है। इन चारों के गुणों को आप अपनाएंगे तो कामयाब होंगे। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 5-2। 5-2 की पहले एक मेन बात को समझें। 5-2 के कॉम्बिनेशन में आपको बुद्धिमानी के साथ साथ जिम्मेवार भी बनना है। आपको एक जगह टिक कर कार्य करना है। जैसे एक माँ घर के सभी कार्य करती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे पर भी होता है, उसी तरह आपको जिम्मेवारी निभानी है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दोनों अंक चंचल स्वभाव के हैं, लेकिन लूसू चार्ट के हिसाब से ये स्टेबिलिटी के ठोस अंक हैं। तो जहाँ चंचलता दिखानी है वहाँ चंचलता दिखाएं, लेकिन जहाँ टिक कर कार्य करना है वहाँ टिक कर कार्य करें। हर वक्त हिलते जुलते ना रहें, लाइफ में थोड़ा ठहराव भी लाएं। अब इसकी और व्याख्या। बुध चंद्र का ये कॉम्बिनेशन पुत्र माता का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि 2-5-8 प्रॉपर्टी तत्व में 2-5-2 अंक इसमें मौजूद हैं। इसलिए आपके लिए जो सबसे पहले और बेस्ट कार्य हैं वो हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित कार्य। ज़मीन ली और बेच दी, लेकिन खुद से कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। खरीदो और बेचो, यही करना है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर अंक भी है, तो आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। देखिए, आपका सपोर्टर 2 नंबर चंद्रमा है, जो गतिमान है। चंद्रमा मन का कारक है, मन एक जगह नहीं टिकता। जल का कारक है, जल हिलता रहता है। आपके अंदर का 70% जल जब हिलता है तो इमोशन पैदा होते हैं। दूसरा, चंद्रमा माता स्त्री तत्व का भी कारक है। माता स्त्री है, स्त्री इमोशनल होती है, इसलिए डिसीजन लेने में समस्या आती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में रहते हैं। हालांकि आपके पास 5 नंबर बुद्धि का है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इमोशनल हुए तो अपने डिसीजन नहीं ले सकेंगे, जिससे कई बार रिलेशन को संभालना भी मुश्किल पड़ जाता है। आपको स्ट्रॉन्ग सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको मोटिवेटर चाहिए और मोटिवेशन का अंक आपके पास गहरे में छिपा है। वो कैसे? वो ऐसे कि 5 × 2 एक सूर्य का अंक बनता है। सूर्य के गुणों को अपनाकर आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। सूर्य के कुछ गुण मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप गूगल सर्च कर लें। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, तो राजा बने, लीडर बने, अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में थामें। सूर्य वक्त से उदय होते हैं और वक्त से अस्त होते हैं, इसलिए अपने डेली रूटीन के कार्यों उसी दिन ही करें, तो आप भी वक्त से उठें और पंक्चुअल बनें। और सूर्य इमोशनल भी नहीं होते, क्योंकि वो पुरुष तत्व हैं और पिता के कारक हैं। जिस दिन सूर्य इमोशनल हो गए तो धरती गई। आपने देखा होगा
कि माँ से ज़्यादा पिता अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं। आपको भी मजबूत बनना है। बच्चों और स्त्री की तरह इमोशनल नहीं होना है, रोना नहीं है। यहाँ मैं स्त्री जाति का अपमान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्त्री के इमोशन परिवार, इज्जत आदि को संभालने के लिए होते हैं। लेकिन अगर फीमेल का 5 का कॉम्बिनेशन है तो वो ज़्यादा इमोशनल हो सकती हैं। इसलिए बताई गई बातों पर अमल करें, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे आप बैंकिंग, फाइनेंस, कला, मीडिया, व्यापारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ब्रोकर, सेल्स एंड मार्केटिंग, परोपकारी कार्यों, एनजीओ आदि कार्यों में सफल हो सकें। 5+2 7 बनता है, ये केतु ग्रह का अंक है। तो ध्यान वगैरह करें, अपने को गंभीर बनाएं, शांत रखें और मन और दिल दोनों से डिसीजन लें। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इमोशनल होने से बचना है। प्रैक्टिकल बने, क्योंकि 2 नंबर आपको मैनेजमेंट के गुण भी देता है और आप 5 नंबर बुद्धि से उसे प्रयोग में लाते हैं। मैनेजमेंट स्किल आप में होते हैं और अंदर से इमोशनल प्रवृत्ति होने के कारण आप अपने और लोगों या रिश्तों से बंधे होते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छे रिलेशन और कम इमोशनल होना आपकी सफलता का राज है। अब 5-3 का कॉम्बिनेशन। 5-3 का कॉम्बिनेशन दूध और बर्तनी की तरह होता है। आप शायद जानते नहीं होंगे कि शेरनी के दूध को केवल सोने के बर्तन में रख सकते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाता है। इसलिए बुद्धि दूध है और 3 नंबर ज्ञान बर्तन है। बुद्धि है तो उसे ज्ञान के बर्तन में रखना चाहिए। इसलिए आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है। बुद्धि और ज्ञान 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धि, जो पढ़ा सुना देखा उसे स्टोर करना बुद्धि का काम है, और जो पढ़ा सुना देखा और आपको हैरान कर दे, बॉडी में सनसनी पैदा कर दे, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाए, बात हृदय की गहराइयों तक उतरकर चोट करे, उसे ज्ञान कहते हैं, जिसकी गहराई की कोई सीमा नहीं। इसलिए बुद्धिमानी के साथ साथ ज्ञानवान भी बने, क्योंकि बुद्धि अगर गलत बर्तन में चली गई तो खराब होगी, लाइफ बर्बाद होगी, समस्याएं बढ़ेंगी। अपना दिल बड़ा करें, दायरा बढ़ाएं, दयालु बनें, सुविधा बढ़ाएं, आशीर्वाद बढ़ाएं, सुरक्षा सिक्योरिटी बढ़ाएं, प्रोटेक्शन बढ़ाएं। कोई भी आपके साथ जुड़े तो कुछ पाकर ही जाए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ठगा गया हूँ। वो आपके पास अपने को सुरक्षित समझे। अब देखते हैं इसकी और व्याख्या। बुध गुरु का ये कॉम्बिनेशन बुद्धि और ज्ञान का कॉम्बिनेशन है। एजुकेशन आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। आप जो भी प्रोफेशन चुनते हैं अपनी पढ़ाई की योग्यता के बल पर चुनते हैं। आपकी एजुकेशन ही आपके काम आती है। इसलिए आपको इधर उधर बेकार के कार्यों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। 5-3 वाला जिनका भी बच्चा है उसकी एजुकेशन पर ध्यान दें, चाहे एजुकेशन किसी भी फील्ड की हो या बच्चे के मतलब की हो। 5 नंबर मूलांक वाले जल्दबाज भी होते हैं। इन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर बुध को शास्त्रों में राजकुमार और बच्चे की संज्ञा दी है। इसलिए इनमें बचपना भी होता है। मौज मस्ती हंसी मजाक वाले होते हैं, लेकिन इनके अंदर 3 नंबर ज्ञान का भी होता है। इसकी वजह से मौज मस्ती के साथ साथ ये अपने ज्ञान की वजह से अच्छी पढ़ाई करते हैं और ऊंची पोस्ट प्राप्त करते हैं। आपको अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन किस लिए पढ़ रहे हैं? ये 3 नंबर ज्ञान आपको अंदर से विजन देता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, या बाहर के मोटिवेशन से आप डिसाइड करते हैं कि किस फील्ड में जाना है और कौन सी पढ़ाई करनी है। आपके कॉम्बिनेशन में कोई उलझन नहीं है, बिल्कुल साफ है। आप जिस भी फील्ड प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसकी पढ़ाई करें। 5 × 3 6 लग्जरी का है। पढ़ो लिखो और सुखी रहो। 5+3 8 शनि का अंक है, जो देरी करवाता है, मेहनत करवाता है। वैसे तो आप जल्दी ही जॉब या नौकरी में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ करने लग पड़ते हैं, लेकिन 8 नंबर शनि का इशारा है कि पूर्ण ज्ञान के लिए मेहनत और वक्त चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप वहाँ तक पढ़ाई करें जहाँ तक आप कर सकते हैं। सफलता पक्की है। आप मार तब खाते हैं जब अपनी मन मर्जी से पढ़ाई को छोड़ देते हैं। आज के युग में सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है, तो आप भी सोचते हैं कि कौन पढ़ने में वक्त गंवाए, और यही आपकी कमजोरी या गलती बन जाती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण जल्दी कमाने के चक्कर में आप अपनी बेस्ट लाइफ को दांव पर लगा देते हैं। आपके अंदर बोलने की कला है, इम्प्रेस करने की कला है, कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्स के गुण हैं, और जब ज्ञान और बुद्धि एक साथ होती है तो आप प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, कंसल्टेंट, मोटिवेटर, प्रबंधक, मैनेजर, मैनेजमेंट गुण और धर्म के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हैं। आप में खासियत ये होती है कि आप कम पढ़े लिखे होकर भी पढ़े लिखों की तरह होते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हैं तो बड़े बुजुर्गों, गुरुओं, मोटिवेटर, एक्सपर्ट आदि की सलाह लें। मोटिवेशन बुक्स पढ़ें,
आप जो करना चाहते हैं उसे गूगल सर्च करें। 5 दिन का मतलब है कि आप में बचपना भी है और सियानापन भी है। तो आपको अपने बचपन के साथ साथ मैच्योरिटी को भी पकड़ना है। आपके साथ समस्या ये है कि आप बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे। आप अपनी बुद्धि द्वारा देखकर, पढ़कर, सुनकर जो भी भौतिक मटेरियल है, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में उसको स्टोर कर लेते हैं और आप अपने को बुद्धिमान समझते हैं, जिसके कारण आप किसी समझदार तजुर्बेकार व्यक्ति की सलाह लेना, राय लेना पसंद नहीं करते। आप में पढ़ाई की ईगो आ सकती है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आपके कॉम्बिनेशन की सच्चाई ये है कि आपको बड़ों की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप नहीं लेते, क्योंकि 5 शिष्य है और 3 गुरु है। और गुरु शिष्य की आपस में ज़्यादा नहीं बनती, बुद्ध की गुरु के साथ नहीं बनती, क्योंकि आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं। अगर आप अपनी थोड़ी सी ईगो को छोड़ दें, कोई ट्यूशन सेंटर, कोचिंग क्लास, गुरु, धर्मगुरु, मोटिवेटर, मोटिवेशनल बुक्स आदि पढ़ें, तजुर्बेकार, एक्सपर्ट आदि की सलाह लेकर कार्य करें, तो आपकी कामयाबी पक्की है। आप डिग्री लेकर घर पर ना बैठें। 3 नंबर सभी ग्रहों के गुरु हैं, सूर्य के भी। तो आप बड़े बने, क्योंकि आप अंदर से विशाल हृदय वाले हैं। आप में ज्ञान है और ज्ञान और बुद्धि से आप कामयाब हो सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, जो भी आपको चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों, पंडितों, गुरुओं, दादा, पिता समान व्यक्तियों का सम्मान करें, इनका आशीर्वाद लें, क्योंकि ये सब 3 नंबर होते हैं। अब देखते हैं 5-4 का कॉम्बिनेशन। 5-4 के कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान से कार्य करना है, लापरवाही नहीं करनी है। ये कॉम्बिनेशन फोकस मांगता है। इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा। जो भी काम करना है या आपको दिया गया है, उसको पूरी बुद्धिमत्ता और उस काम में डूबकर, खोकर, गहराइयों तक जाकर उस कार्य को करें। इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब इसकी और व्याख्या। बुध राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आप बुद्धिमान, चतुर, शातिर, निडर, तिकड़मबाज, हुनरबाज, चालाक, विवेकवान, निपुण, होशियार, एक्टिव मैन होते हैं। जुगाड़ लगाना आपकी प्रवृत्ति है। आपके अंदर बाज की आंख है, दूरदृष्टि, इंट्यूशन पावर है। आप पहले से ही किसी चीज़ को जजमेंट कर लेते हैं और फिर उस पर अपनी बुद्धि का वार करते हैं। लोगों की जेब से पैसा निकालना आपको अच्छी तरह आता है। मतलब राजनीति, नीति, कूटनीति, सब की कला आप में है। कम्युनिकेशन और लिखने बोलने की कला में आप माहिर होते हैं। सेल्स, मार्केटिंग से लेकर टीचिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मीडिया, रेस्टोरेंट, कलाकार, कॉन्ट्रैक्टर, राइटिंग, स्पीकिंग, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, फायर, आयरन, टेक्सटाइल, अकाउंट, आईपीएस आदि बनने की कला आप में होती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी सुनते हैं, देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए जनरल नॉलेज आप में बहुत होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। मुख पर ही बात बोल देते हैं, कभी कभी लिमिट से ज़्यादा मजाक भी कर देते हैं। बात यह है कि आपका सपोर्टर अंक 4 राहु का अंक है। देखना, सुनना, सोचना और कर देना, क्योंकि 4 नंबर में ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि इनका धड़ नहीं होता। और जब बुद्धि का प्रयोग भी साथ में होता है तो ये तिकड़मबाज बन जाते हैं। राहु जाल है, माया है और बुद्धि का काम है इनके साथ मिलकर लोगों को जाल में फंसाना, जनता से धन कमाना, जुआ, सट्टा, लॉटरी, कंपटीशन में जीत, ठेकेदारी के कार्यों, दलाली, ऑनलाइन कार्यों, जादूगर आदि कार्यों में आप माहिर होते हैं। 5 + 4 9 एनर्जी का बनता है, जो शक्ति को बढ़ाता है। 5 × 4 2 बनता है, जो मानसिक स्टेबिलिटी का अंक है। इससे लोसू चार्ट में 4 9 2 मेंटल प्लेन कंप्लीट होते हैं, जो ज़बरदस्त बुद्धि, मेंटालिटी देते हैं। और साथ में 5 नंबर अंक स्टेबिलिटी का भी आ जाता है। 4 नंबर धन का भी होता है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन आप में राहु की क्वालिटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो राहु धन देकर धन से ही आपका नुकसान करवा देंगे। नशा, जुआ, स्मोकिंग और भी गलत आदतें डालकर आपके धन को बर्बाद कर देंगे। आपकी समस्या ये है कि जब भी आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो अपने लक्ष्य से आप छूट जाते हैं। इसलिए राहु फोकस का अंक है। बुद्धि लगाओ, फोकस से कार्य करो, आप कामयाब होंगे। अब देखते हैं 5-5 का कॉम्बिनेशन। बुध प्लस बुध का ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप में प्योरिटी होती है। आप जो बोलते हैं वही करते हैं। आप जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। आपको छल बदल नहीं आता, आपको सुधारना आता है। 5 नंबर बच्चे से रिलेटेड होता है, तो बच्चे सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। इसलिए आप लगभग सभी प्रोफेशंस में, फील्ड्स में कामयाब होते हैं। जब आप बुद्धि प्लस बुद्धि से काम करते हैं तो आप में लीडरशिप क्वालिटी पैदा होती है। आप अपनी फील्ड में प्रभावशाली व्यक्ति,
और कामयाब व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि 5+5 एक सूर्य का अंक बनता है जो ग्रहों में राजा हैं। तो आप राजा बनते हैं, गुरु बनते हैं। लेकिन जब 5 × 5 केतु का अंक बनता है तो 7 नंबर केतु दो तरह से काम करता है। ये जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। पहले 5 नंबर जो बुद्धि से कार्य लेते हैं और दूसरे जो शरीर से कार्य लेते हैं। तो जब आप अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं तो कामयाब होते हैं, लेकिन जब बुद्धि की योग्यता को शारीरिक बल से दिखाने की कोशिश करते हैं तो बुद्धिमान की जगह आप बुद्धू समझे जाते हैं, क्योंकि बुद्धि और शरीर दो अलग अलग आयाम हैं। जब हम 7 नंबर को शरीर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हम बुद्धि को खोते जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान अपने शरीर पर ही रहता है। यहाँ मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक गुरुजी थे, एक बार उन्होंने पहलवानों के खिलाफ कुछ कह दिया कि ये जो शरीर बनाने में लगे रहते हैं उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता। तो ये बात किसी पहलवान को पता चल गई और वो उस गुरु के कमरे में गए। वहाँ पर और भी संत बैठे थे। तो जाकर बड़े जोश से अपने डोले छोले दिखाकर, बाजुओं का दम दिखाकर, आंखें बाहर निकाल कर गुस्से से बोला कि कौन है जिसने हमें ऐसा कहा है? हम उसे देखते हैं, देख लेते हैं, बताओ, हम उसे मज़ा चखाते हैं। तो जो गुरुजी थे वो बोले कि जो मैंने कहा था वो तुमने सच करके दिखाया। अगर तुम बुद्धि वाले होते तो बड़े विनम्र होकर हमारे पास आते। तुमने तो मेरी बात पर मोहर ही लगा दी। मैंने सच बोला था। इसलिए आप जब ज़्यादा शरीर की तरफ ध्यान देते हैं तो बुद्धि कमज़ोर होने लगती है। 7 नंबर केतु चाहे शरीर का पार्ट हैं, लेकिन सेंस के लिए जाने जाते हैं। केतु ऑब्जर्वर हैं, खोजी हैं, भांप लेने की क्षमता है। बुद्धि तो केवल जानती है, लेकिन केतु महसूस भी करते हैं। तो जब भी आप में 7 नंबर के गुण आते हैं तो आप चीज़ों को जानते ही नहीं, पहचानते भी हैं। और अगर नेगेटिविटी में जाते हैं तो तरह तरह के नशे, दवाइयाँ, भोजन खाकर आप अपने शरीर को तंग करते हैं, जिससे बुद्धि कम होती है। इसलिए आप नशे से बचें। और जब केतु के गुण आते हैं तो चीज़ें दिमाग पर ही नहीं, दिल पर भी चोट करती हैं, अपना असर दिखाती हैं, जिससे आप गंभीर होकर अपने अंदर उतर कर गहराई में जाकर अपना डिसीजन बनाते हैं। 5 से ईगो भी बढ़ सकती है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से अच्छा है। 5+5 एक सूर्य है। सूर्य ईगो के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि राजा थोड़ी बहुत ईगो तो करता ही है। लेकिन जब ये 5 × 5 7 बनता है तो इसकी वजह से ईगो को दर्शाने के दो रास्ते बन जाते हैं। अगर आप अपनी बुद्धि, योग्यता, कर्म को लेकर ईगो में हैं तो अच्छा है, और अगर आप अपनी लग्जरी, पर्सनैलिटी, अपनी शारीरिक ईगो को लेकर चलते हैं तो ये गलत है। केतु जड़ है, मूल है, इसलिए आप छोटे स्तर से बिजनेस करके भी बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। 7 नंबर रिसर्च का भी होता है, इसलिए जो भी कार्य करना है उसको बड़ी बारीकी से अध्ययन करें, उसके एक्सपर्ट बनें या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। बचपना छोड़ें, बुद्धिपना अपनाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कुल मिला के ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं 5-6 का कॉम्बिनेशन। 5-6 का कॉम्बिनेशन सिखाता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी सुंदर पैकिंग करके बेचें, सजाकर संवार कर बेचें, अपने प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा छूट दें, अच्छी डिलीवरी दें, अपने कार्यों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, जिससे दूसरे व्यक्ति को लगे कि आज पैसा वसूल हुआ है। मतलब उसे ये ना लगे कि वो ठगा गया है। मतलब दूसरों के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना, मार्केट की ज़रूरत को समझना, कस्टमर के टेस्ट को समझना और रिलेशन, पति पत्नी आदि को महत्व देना, सबकी बात सुनना, खुशियाँ बांटना, जिससे आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। अब आगे बुध शुक्र का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये दोनों दोस्त हैं। 5 नंबर बुद्धि है, 6 नंबर एक्यूरेसी। 5 नंबर मौज मस्ती है, 6 नंबर ऐश प्रस्ती। 5 मनोरंजन है, 6 मनोरंजन की वस्तु। 5 सुर है, 6 ताल है। 5 अंगूठी है, 6 रत्न है। 5 थाली है और 6 थाली में परोसा गया खाना। 5 तकनीक है, 6 नंबर पैकिंग है। 5 नंबर समझदारी, बुद्धिमानी है और 6 नंबर पेश करना है। 5 तैयारी है, 6 एक्शन है। 5 सैया है, बिछोना है, चारपाई है और 6 नंबर आराम है, रेस्ट है, नींद है। बुध चेहरा है और 6 खूबसूरती है। 5 बच्चा है, 6 खिलौना है। इसलिए ये ज़बरदस्त सक्सेस का कॉम्बिनेशन है। आप जो सोचते हैं, करते हैं, 6 नंबर काम करता है, दिखाता है, शो करता है, एक्ट करता है, सजोना, संभरना, एक्शन में लाना, ये सब इस कॉम्बिनेशन के काम हैं। 5+6 2 से आपके पास अच्छी समझदारी, मैनेजमेंट के गुण, रिस्पॉन्सिबिलिटी और 5 × 6 3 गुरु ज्ञान का है, तो आपके पास
5 नंबर बुद्धि, 2 अच्छी मानसिकता, 3 नंबर ज्ञान और 6 नंबर करने की क्षमता है। इसलिए ये सफलता का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन की अच्छी बात यह है कि इसमें 5 नंबर बुद्धि का पहले है और 6 नंबर लग्जरी लाइफ का बाद में। इसलिए आप पहले बुद्धि चलाते हैं, बजट बनाते हैं और फिर अपनी लग्जरी पर, खुशियों पर खर्च करते हैं। लेकिन 6-5 के कॉम्बिनेशन में ये उल्ट हो सकता है। इसे हम 6-5 के कॉम्बिनेशन में देखेंगे। आपकी हर योजना के पीछे, रिलेशन के पीछे, काम, प्रोफेशन, फ्रेंड आदि के पीछे पहले बुद्धि काम करती है। 6 नंबर आपको अंदर से उकसाता है कि ये कर लें, वो कर लें, और आप करते भी हैं। आप ज़्यादातर परवाह नहीं करते कि कोई क्या कहेगा। आप केवल बुद्धि लगाते हैं और अपना कार्य करते हैं। कई बार आप जल्दबाजी भी कर जाते हैं। इसलिए आपको दोस्ती, प्रेम संबंध, मैरिज लाइफ या और किसी तरह के फैसले में शुरुआती जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप डबल माइंडेड भी होते हैं। इसलिए अपने फैसलों को ध्यान से लें और थोड़ा वक्त दें या बुजुर्गों की सलाह लें, क्योंकि 5 नंबर बच्चा है और बुद्धि आ जाने के कारण इंसान समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान समझदार हो गया हूँ, इसलिए मैं जो भी करूँगा सही करूँगा। आप सही करते भी हैं, लेकिन तब जब आप अपनी योजना को वक्त देते हैं। आपके साथ एक समस्या और भी होती है कि अगर आप अपनी बनाई योजना पर जल्दी से कार्य नहीं करते, तो बाद में कोई ना कोई बात मन में आ जाती है, जिससे योजना बदल भी जाती है। इसलिए जब भी कोई योजना बनाएं, प्रोजेक्ट तैयार करें, मॉडल बनाएं, उसको पहले से ही सोच समझकर पूरा डाटा तैयार करके बनाएं, जिससे उसके फेल होने के चांस कम हों। 6 नंबर एक्शन का है, ये चाहता है कि जो करना है बस कर दो, लेकिन 5 नंबर कहता है कि पहले बुद्धि लगाओ। तो इस कॉम्बिनेशन का सिंपल फंडा यही है कि बुद्धि लगाओ और फिर करो। अब देखते हैं 5-7 का कॉम्बिनेशन। 5-7 का कॉम्बिनेशन सिखाता है कि हवा में इतने ना उड़ें कि आपके पाँव ज़मीन से उखड़ जाएं। ये कॉम्बिनेशन ज़मीन से जुड़ना सिखाता है, अपने कल्चर, अपने सिद्धांत, अपने संस्कारों पर चलना सिखाता है। ये सिखाता है, दर्शाता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कुछ फल हैं और यही हमारी सज़ा हो सकती है। इसलिए आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी, दिल भीतर से दुखी होगा, और अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं और आप इस जन्म में भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो और अच्छा करते जाएं। ये कॉम्बिनेशन अचानक से धन देकर ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन बंदिश का है, आपको लाइफ में किसी न किसी चीज़ के साथ बांधे रखता है, जहाँ से आप छूटना भी चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते, क्योंकि 7 नंबर मोक्ष का अंक है और मोक्ष तो तब ही मिलेगा जब संसारिक सुखों, इच्छाओं की कमी होगी। इसलिए मोह माया के जाल से संसार छूटता नहीं, मोक्ष पकड़ में आता नहीं। इसलिए आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, इंट्रोवर्ट बनते जाते हैं। इसलिए आप धर्म कर्म करें, अपने को जानें कि मैं कौन हूँ और यहाँ पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर क्या कर रहा हूँ, तो इससे आपको शांति मिलेगी। अब इसकी और व्याख्या। बुध केतु का ये कॉम्बिनेशन एक पहेली की तरह है, जिसको आप सारी लाइफ हल करते रहते हैं, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, लेकिन 7 नंबर केतु जो हेडलेस है, जिसका सर नहीं है। मतलब ऐसा समझें कि आपके साथ एक बिना सर का इंसान बैठा है, तो आप क्या करेंगे? ये आपकी मजबूरी बनेगी कि उसको आपको साथ लेकर चलना है या उसके साथ रहना है, इस बोझ को साथ में ढोना है। तो ज़रा सोचें कि आपकी स्थिति कैसी होगी। आप मौज मस्ती में जी रहे हैं, व्यापार नौकरी कर रहे हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर आप किसी बोझ से दबे हुए हैं। अंदर से आप टूट रहे हैं या टूटे हुए हैं। कोई कमी, कोई अलगाव, तनाव, उदासी अंदर छाई हुई है, जो सब कुछ होते हुए भी आपको परेशान कर रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, पत्नी, बच्चे, प्रॉपर्टी सब छूट जाएगी। या फिर आप सोचेंगे कि सब कुछ है, लेकिन अभी भी कुछ छूट रहा है, जो मन को उदास कर रहा है, अंदर से इमोशनल बना रहा है। सब कुछ होते हुए भी जब आपको कोई वस्तु इमोशनल बना देती है, किसी या अपने का दुख देखकर अंदर से आप टूट जाते हैं। इमोशनल मूवी या और कुछ देखकर आप उसी कैरेक्टर में ढल जाते हैं, या कभी कभी सब कुछ छोड़ छाड़ जाने का मन भी करता है। तो समझ लें कि आपके अंदर केतु ग्रह एक्टिव है, जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि ये केतु धन दौलत नहीं, शांति चाहता है। वैसे ये आपका सपोर्टर है, ये रोकता है, टोकता है, कॉन्फिडेंस लो करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है कि भाई आपके पास बुद्धि है, लेकिन दिल से भी सोच समझ कर फैसला लेना है, कहीं फीलिंग हर्ट ना हो जाए, फैसला गलत ना हो जाए। केतु अंदर से इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। एक हिसाब से ये आपका भला करते हैं,
आपको गलत डिसीजन नहीं लेने देते, शांति और धैर्य देते हैं, इंट्रोवर्ट बनाते हैं। इसलिए आप एक मिस्टीरियस मैन होते हैं जो अपने दिल की बात को किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करते, छुपाते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति की मंशा को, इरादे को आप भांप लेते हैं। आपको पता चल जाता है दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है या किस इरादे से आपके आगे पीछे घूम रहा है, उसकी सोच मकसद क्या है। केतु अवेयरनेस बढ़ाता है। आप और 5 नंबर वालों से थोड़ा हटकर होते हैं क्योंकि आप में केतु रिसर्च के गुण देता है। क्योंकि केतु बिना सर के है, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसकी सर्च, रिसर्च, गूगल सर्च बढ़ती जाती है। जो भी बात मन में आती है उसकी तह तक जाना चाहते हैं। क्योंकि केतु मूल है, जड़ है, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। सुनना ही नहीं, जानना और करना भी चाहते हैं। जब कभी आपकी बुद्धि काम नहीं करती, इंट्यूशन पावर साथ नहीं देती, जब कोई बात भूल जाते हैं, तो वो तब याद आती है जब आप उस बात के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। उस वक्त 7 नंबर अपना काम करता है। अचानक से वो बात याद आ जाती है क्योंकि 7 नंबर केतु आकस्मिकता के कारक भी हैं। इसलिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए कि आपको कुछ भूल रहा है, छूट रहा है और याद नहीं आ रहा है, तो आप शांति से बैठ जाएं। केतु अपना काम करेंगे और जल्दी ही अचानक से एकदम आपको सब कुछ याद आ जाएगा। केतु इंसान को भ्रम में डालते हैं, डराते हैं, कॉन्फिडेंस लो करते हैं। लेकिन याद रखें, अगर धैर्य से काम लेंगे तो केतु बहुत ऊंचाई देते हैं। इसलिए 5-7 के कॉम्बिनेशन वाले बहुत ऊंचाई के कार्य करते हैं। आप में इंट्यूशन पावर होती है, ऑब्जर्व करने की, महसूस करने की, भांपने की क्षमता होती है। इसलिए आप भौतिक विषयों के साथ अपने प्रोफेशन में, ऑकल्ट साइंस में भी कामयाब हो सकते हैं। 7 + 5 3 गुरु का अंक बनता है और 7 × 5 8 शनि का अंक बनता है। गुरु ज्ञान धर्म से जुड़ते हैं और 8 नंबर शनि कर्मठ बनाते हैं और थोड़ा डिले भी करते हैं। 5 नंबर वालों की आदत जल्दी कामयाब होने की होती है, लेकिन 5-7 के कॉम्बिनेशन में जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। इसलिए कामयाबी में कुछ समय लग सकता है, घबराएं ना। आप बुद्धिमान हैं, अपनी सर्चिंग जारी रखें और उस पर कार्य करें। अब 5-8 5-8 का ये कॉम्बिनेशन धैर्य और मेहनत करना सिखाता है। आपका धैर्य और मेहनत ही आपकी सफलता का राज है। बुद्धि को रोशनी बनाएं, एक दिन रास्ता साफ नज़र आएगा और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसकी थोड़ी और व्याख्या। बुध शनि का ये कॉम्बिनेशन बच्चे और बूढ़े व्यक्ति का कॉम्बिनेशन है। 5 नंबर बच्चा है, राजकुमार है, यंग है, नई नई बुद्धि है, फ्रेश दिमाग है, पढ़ने सीखने बोलने के गुण हैं। और 8 नंबर बूढ़े हैं, तजुर्बेकार हैं, धैर्यवान, स्लो और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने वाले हैं। और तजुर्बेकार व्यक्ति को पता होता है कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि बुजुर्ग इंसान भी बच्चों की तरह होता है, लेकिन तजुर्बेकार होता है, वो गलत कार्य करने से रोकता है। 8 नंबर आपका सपोर्टर है, ये आपको धैर्य रखना सिखाता है। नियम के साथ चलो, परफेक्शन के साथ कार्य करो, काम सही होना चाहिए चाहे देरी से हो। लोशु चार्ट में 5-8 स्टेबिलिटी का अंक है और ये दर्शाता है कि आप लाइफ में स्टेबल रहेंगे, कामयाब होंगे। लेकिन क्या है कि आप में बच्चों के गुण भी हैं। आपको एक जगह बैठकर काम करने में मज़ा नहीं आता। एक जगह काम करते करते आप उब जाते हैं। स्थान, नौकरी, प्रोफेशन बदलते रहते हैं। 5 + 8 4 और 5 × 8 भी 4 राहु का अंक बनता है। ये धन देता है, लेकिन कब देता है? जब आप टिक कर और स्टेबल वाले कार्य करते हैं। स्टेबल का मतलब है प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों, प्रॉपर्टी पर, भूमि पर धन लगाना, गोल्ड पर, शेयर मार्केट। लेकिन शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए धन लगा सकते हैं या वो कार्य कर सकते हैं जिसमें धन स्थिर रहता है। रोज़ रोज़ धन नहीं लगाना पड़ता। बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर आदि काम आप कर सकते हैं। लेकिन 4 नंबर राहु की नेगेटिविटी आ गई तो ये आपको टिकने नहीं देंगे। और स्टेबिलिटी की दूसरी साइड देखें तो आपको धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें और लंबा पढ़ें। विषय सब्जेक्ट की गहराई तक जाएं। देरी से ही सही आप उच्च पद पर होंगे। जज, वकील, इंजीनियर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, बुद्धि वाले कार्यों, सेना, पुलिस, IPS, CEO आदि बड़े बड़े कार्यों में आप कामयाब होते हैं। 5 नंबर सॉफ्टवेयर है, बुद्धि है और 8 नंबर हार्डवेयर है, फिजिकल मेहनत है। इस कॉम्बिनेशन में केवल अकेले सॉफ्ट या अकेले हार्डवेयर से काम नहीं चलेगा। बुद्धि लगाओ, मेहनत करो या मेहनत करो, लेकिन बुद्धि के बल पर करो। ऐसे ही इधर उधर हाथ पैर ना मारते रहो। आप अगर कामयाब नहीं होंगे तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि बुद्धि तो है, प्लानिंग तो है, लेकिन उस पर कार्य नहीं है, मेहनत नहीं है। आपको जल्दी सब कुछ चाहिए और 8 नंबर ऐसा होने नहीं देता। ये उस बुजुर्ग या गुरु की तरह हैं जो आपको
प्रैक्टिकली पढ़ा के, सिखा के, करवा के फिर कार्य करता है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। शनि नौकर है, माली है, ड्राइवर है, वर्कर है, बुजुर्ग इंसान है। अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान या कोई भी प्रोफेशन या प्रोडक्ट तैयार करते हैं और काम में तरक्की चाहते हैं, कंपनी को आगे प्रोग्रेस देना चाहते हैं, तो जो मैंने ऊपर ड्राइवर, बुजुर्ग, नौकर आदि बताए हैं, उनसे भी सलाह लें। ये ना समझें कि वो अनपढ़ हैं या तजुर्बेकार नहीं हैं, लेकिन आपके लिए वो 8 नंबर शनि हैं। उन्हें भी यूज करें। आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप अपने ड्राइवर से सलाह कर सकते हैं। कंपनी के पुराने वर्कर, बुजुर्ग या जो काम छोड़ के जा चुका है वर्कर वगैरह, उससे भी सलाह कर सकते हैं। उनके मुख से निकली हुई कोई बात आपको टॉप पर पहुंचा सकती है, लेकिन आप बुद्धिमान हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते, क्योंकि आप समझते हैं कि नॉलेज से, पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। लेकिन कई बार अनपढ़ व्यक्ति भी वो कार्य कर देता है जो 5-8 कॉम्बिनेशन वाले नहीं कर सकते। तो आपका कॉम्बिनेशन यही सिखाता है कि धैर्य के साथ, मेहनत के साथ, नीति के साथ और अपने से नीचे वाले लोगों को साथ लेकर कार्य करते जाएं। धीरे धीरे आप कामयाबी की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रेडिक्शन तो बहुत है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने 5, 14, 23 और 8, 17, 26 को जन्मे व्यक्तियों पर वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उससे देख सकते हैं। अब देखते हैं 5-9। 5-9 का कॉम्बिनेशन सिखाता है कि आपको कुछ करना है। आप कुछ करने के लिए आए हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, या वक्त आपसे करवाएगा, क्योंकि 9 नंबर अंतिम अंक होता है। इसलिए खुद ही अच्छा रास्ता चुनकर अपनी एनर्जी को उस कार्य में लगाएं, नहीं तो 9 नंबर की एनर्जी आपको खुद को ही तबाह कर देगी, परेशानी में डाल देगी। अब देखते हैं इसकी थोड़ी और व्याख्या। बुध मंगल का ये कॉम्बिनेशन बुद्धि और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। 5 × 9 9 ही बनता है और 5 + 9 4 बनता है। राहु का ये अंक बुद्धि, एनर्जी को हवा देता है, बढ़ाता है, जिससे आप कर्मठ बनते हैं और मेहनत से धन प्राप्त करते हैं। आपके अंदर कुछ करने की आग है, उत्साह है, जोश है और आप करते भी हैं, क्योंकि आपके पास बुद्धि और एनर्जी दोनों चीज़ें हैं। ये कॉम्बिनेशन ऐसे है जैसे कोई मिशन ऑपरेट करना हो। आप टीम लीडर की तरह कार्य करते हैं, जिसमें होश और जोश दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इन दोनों अंकों की आपस में मित्रता नहीं है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो दोनों के गुण एक दूसरे में चले जाते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई जैसी बात हो जाती है। लेकिन अगर आप इस कॉम्बिनेशन को समझ नहीं पाते हैं तो इसके नेगेटिव प्रभाव भी मिल सकते हैं। आपका अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्रोध, जोश बढ़ेगा, मुख से अपशब्द निकल सकते हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं होगा, घर में लड़ाई विवाद, मतभेद, रिलेशन खराब होंगे, कार्यस्थल में सहयोगियों से क्रोध या वाणी की वजह से दूरियां बढ़ेंगी। आपका जोश ही आपका होश उड़ा देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहुत भाग्यवान हैं जो आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाता है। क्योंकि 9 नंबर अग्नि तत्व है और ये 1 से लेकर 9 नंबर तक के अंकों का लास्ट अंक है, जो मोक्ष के लिए भी जाना जाता है। ये अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं खर्च करवा कर ही छोड़ेगा, मतलब आपसे कोई ना कोई कार्य करवाएगा ही। अगर होश के साथ करेंगे तो कामयाब होंगे और मूर्खतापूर्ण करेंगे तो कामयाब तो होंगे, लेकिन वो कामयाबी ही आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। 5-9 का कॉम्बिनेशन विल पावर का कॉम्बिनेशन है। तो जब आप कोई भी इच्छा करते हैं और उसको पूरा करने की हद तक जाते हैं तो आप कामयाब होते हैं। इसलिए गोल सेट करें और उस पर पूरी एनर्जी के साथ कार्य करें। तो आपके लिए ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, आपका जोश ही होश के साथ आपको कामयाबी देगा। जो भी दर्शक अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लोशु, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष आदि की फ्री जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो 6 मूलांक के साथ सभी भाग्य अंक के कॉम्बिनेशंस को एक एक करके देखेंगे। जिनकी जन्म डेट किसी भी महीने की 6, 15, 24 है, उनका मूलांक 6 होता है। मूल अंक का मतलब है मूल, मूल का मतलब है जड़। जन्मजात जो हमें अंक मिला है, स्वभाव मिला है, नेचर मिला है, उसे मूल अंक कहते हैं। 6 नंबर शुक्र ग्रह का अंक है और शुक्र ग्रह बहुत खूबसूरत है, इसलिए 6 नंबर अंक वाले ज़्यादातर खूबसूरत होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में शनि लग्न में ही बैठे हों तो शरीर का रंग कुछ सांवला हो सकता है। टोटल डेट ऑफ बर्थ का जोड़ करके जो सिंगल डिजिट आता है उसे भाग्य अंक कहते हैं। 6 नंबर एक्शन, खूबसूरती, प्रेम, सौंदर्य, साहस, आत्मविश्वास,
आकर्षण, ऐश्वर्य, धन, वैभव, लग्जरी, यौवन, तेजस्वी, कामेच्छा, वासना, वीर्य, मीडिया के गुण, आभूषण सामग्री, चांदी, हीरा, रेशमी वस्त्र, संभोग, मनोरंजन, सुगंधित वस्तुएं, इंद्रिय सुख, सैया सुख, काम शक्ति, केयरिंग और रोमांस आदि का होता है। अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन की व्याख्या। पहले 6-1। शुक्र सूर्य का ये कॉम्बिनेशन भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ और मीडिया क्षेत्र के लिए सही है। 6 नंबर स्त्री तत्व है और 1 नंबर सूर्य पुरुष तत्व है। दोनों के मेल से सुखी लाइफ मिलती है। 6 नंबर कला के गुण देता है और 1 नंबर कला को निखारता है, क्योंकि 1 नंबर भाग्य अंक आपको ऊर्जा देता है, पोटेंशियल देता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण आप अपने कार्यों को एक्शन में बदल पाते हैं। 6 नंबर पहले ही एक्शन का होता है, ऊपर से सूर्य की सपोर्ट है, इसलिए ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है, सौभाग्यशाली बनाता है, ईश्वरीय कृपा देता है। 6 नंबर वीर्य है और 1 नंबर एनर्जी है। तो जब एनर्जी वीर्य को उत्तेजित करती है तो वीर्य प्रवाह होता है, जिससे नई क्रिएशन होती है, बच्चा पैदा होता है। इसी तरह आपकी मेहनत, आपकी कलाकारी, आपकी टाइमिंग, एक्यूरेसी, साहस, क्रिएटिविटी, एक्शन, ये सब गुण आपको दूसरों से अलग करते हैं और आप एक नई चीज़, नई कला, नया प्रोडक्ट, कुछ अच्छा सुंदर तैयार करने की क्षमता रखते हैं। 6 नंबर सबको मोहित करने का और 1 नंबर सबको प्रोटेक्शन देने का काम करता है और 6-1 से आप खुद को जो प्रोटेक्शन, साहस, कलाकारी मिलती है, आप उससे जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, आप कामयाब होते हैं। आप में स्त्री गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप बड़ी सोच समझकर, तोल मोल कर साफ़ सुथरा कार्य करते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। आप साफ़ सुथरे रहते हैं, सजना संवरना और संवारना अच्छा लगता है। आप जहाँ रहते हैं, घर, ऑफिस, रूम आदि, वहाँ पर आपको चीज़ें व्यवस्थित और लग्जरी वस्तुएं चाहिए। आप राजा की तरह दिखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। आप राजसी और तामसी दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन नॉन वेज आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये तमस गर्मी पैदा करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकार पैदा करता है। सूर्य अग्नि है, 6 नंबर खीर है, और जब अग्नि पर नॉन वेज पकने लगता है तो ईश्वरीय कृपा कम होने लगती है, क्योंकि सूर्य आत्मा के ग्रह भी हैं। और दूसरी नेगेटिविटी इस कॉम्बिनेशन से तब आती है जब 6-1 वाले भोग विलास में ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पति पत्नी का है, राजा रानी का है, और जब राजा रानी अपने ही सुखों को भोगने में लगे रहेंगे तो प्रजा का क्या होगा। इसलिए 6-1 वाले जब ऐसे हो जाते हैं तो वो अपने बाकी कार्यों को डिस्टर्ब कर लेते हैं। भोग विलास की वजह से आपको नीच दृष्टि से भी देखा जा सकता है। प्रोफेशन की बात करें तो मीडिया, सुंदरता और लग्जरी चीज़ों, ब्रांडेड वस्तुओं के कार्य आपके लिए अच्छे होते हैं और आपकी डिलीवरी अच्छी सुंदर होनी चाहिए। चाहे आप कलाकार हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, होम डिलीवरी है, कुछ भी है, आपकी सेवा अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो 6 नंबर गुरु शुक्राचार्य की वजह से आप अच्छी पढ़ाई करते हैं। अगर आपकी पढ़ाई में समस्या आती है तो उसका कारण है अपोजिट सेक्स की ओर, भोग विलास की ओर आकर्षित होना, और ये जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। शुक्र सूर्य का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी लाइफ का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो शादीशुदा जीवन में भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और लग्जरी लाइफ होने की वजह से चीज़ों का गलत प्रयोग और गलत खान पान की वजह से सेहत भी खराब हो सकती है। लोसू चार्ट में 6-1 प्रैक्टिकल प्लेन का हिस्सा है। इसके कारण जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और कॉन्फिडेंस भी आपकी सफलता का राज है। आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आपको प्रत्येक रिलेशन को उस रिलेशन के हिसाब से डील करना चाहिए। आप किसी एक चीज़ के लिए नहीं बने हैं, सबको साथ लेकर चलना आपका काम है और अपनी तरफ से आप बेस्ट करें, नतीजा सही आएगा। आप दिल से राजा हैं तो असल में भी राजा बने और राजा जैसे कार्य करें। जो चीज़ें आपको ड्रॉप कर सकती हैं वो है ज़्यादा भोग विलास, नॉन वेज और ईगो। पिताजी और पिता समान व्यक्तियों का आदर करें, सूर्य को जल अर्पित करें और माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद लें। अब देखते हैं 6-2 का कॉम्बिनेशन। शुक्र चंद्र का यह कॉम्बिनेशन एक्शन, गति, चलना, इमोशनल, जल्दबाजी
खूबसूरती, प्रेमी, चंचलता, कला, एम्बिशन, रचनात्मक, थोड़े आलसी, कला प्रेमी, स्त्री तत्व आदि का कॉम्बिनेशन है। 6 नंबर इच्छाएं हैं और 2 नंबर मन है। इसलिए मन में बहुत इच्छाएं और जल्दी पाने की चाहत होती है। आपकी लाइफ भौतिक इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 2 नंबर मन गति का प्रतीक है और 6 एक्शन का। मन और एक्शन, जल्दबाजी करना, जल्दी पाने की चाहत, जल्दी रूठना, जल्दी मान जाना, जल्दी भावुक हो जाना, फिर शांत होकर बैठ जाना, जल्दी डिसीजन ले लेना। मतलब आप एक्शन में रहते हैं, लेकिन कई बार आप शांत होकर भी बैठे रहते हैं, क्योंकि 6 + 2 8 शनि का अंक बनता है, जो आलस्य और धैर्य का अंक है। 2 नंबर जल तत्व है। जल हिलता रहता है, इसलिए आप भी स्टेबल नहीं रह पाते। जल तरल है, कोमल है, सॉफ्ट है, ढीला है, तो कभी कभी आप ढीलापन भी दिखाते हैं। लेकिन लोशू में 2-6 एक्शन प्लेन भी है, इसलिए जब आप एक्शन में आते हैं तो लोगों की सोच को गलत कर देते हैं। जो आपको आलसी बोलते हैं, समझते हैं, उनको आप काम करके दिखाते हैं और हैरान कर देते हैं। आप लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। 6 इच्छा है, 2 मन है, लेकिन 6 + 2 8 कर्म भी होता है। ये दर्शाता है कि कर्म मेहनत से ही इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन ज़्यादातर 6 नंबर की वजह से आपको सुख मिलता रहेगा, कारण कोई भी हो। और अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़्यादा सुख मिलता है। आपके पास 4 अंक हैं, 6 2 तो पहले ही हैं। 6 + 2 8 है और 6 × 2 3 है। तो 6 इच्छा सुख, 2 मन मानसिकता, 8 कर्म मेहनत और 3 नंबर ज्ञान। आप मन की इच्छा को कर्म से पूरा तो कर लेंगे, लेकिन इनको संभालने के लिए आपको ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऑरा की तरह होता है, सर्कल की तरह होता है। ये आपको विजन देता है, समझदारी देता है कि लाइफ में कैसे चलना है, लाइफ को कैसे मेंटेन रखना है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो अपनी ही दौलत से या सुखों से इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। ज्ञान गुरुओं से आता है, धर्म से आता है, शास्त्रों से आता है। इसलिए आपको धर्म से जुड़ना चाहिए, तब ही लाइफ को संभाल सकते हैं। नहीं तो मन की इच्छाएं कर्म मेहनत से तो पूरी कर लेंगे, लेकिन लाइफ की चाल गलत हो जाएगी। आपकी प्लानिंग क्षमता अच्छी है और एक्शन भी, लेकिन ये प्लानिंग और एक्शन उस वक्त नेगेटिव प्रभाव देता है जब आप जल्दी जल्दी प्लानिंग करते हैं और जल्दी जल्दी एक्शन करते हैं या डिसीजन ले लेते हैं। जल्दबाजी का असर आपकी लाइफ में प्रत्येक कार्यों को डिस्टर्ब करता है, और ऊपर से अगर डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर अंक ना हो तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, स्थिरता की कमी रह सकती है। आपके लिए एक बात कहूँगा कि अच्छी मानसिकता और एक्शन पावर होते हुए भी जल्दबाजी आपका नुकसान कर सकती है। शुक्र चंद्र के मेल से लिक्विड तरल फॉर्म बनती है, इसलिए आप सरलता वाले लिक्विड फॉर्म वाले कार्य करें। और 6 नंबर एक्शन मीडिया का तो है ही। रिलेशन की बात करें तो कभी आप बहुत खुश रहते हैं और कभी इमोशनल तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र इमोशनल बनाता है। रिलेशन ही नहीं, आपकी वेल्थ और कमाई में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। और अगर आपने पैसे को खर्चना बंद कर दिया तो आना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जल है। जल को रोकेंगे तो जल खराब हो जाएगा। तो बहना चलना आपका काम है, इसलिए चलते रहना, बहते रहना, काम करते रहना, यात्रा करना, लोगों को खाना बांटना, परोसना, चलते रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है। रोना आता है तो रोएं, उससे भी ज़्यादा रोएं जितना आता है। आपको रुकना नहीं है। ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझे ये कह दिया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा काम छूट गया, ये सब बातें आपको छोड़नी पड़ेंगी। मतलब आपकी लाइफ का सिंपल सा फंडा है कि कंटिन्यू करना, और आप देखेंगे कि जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खुद ब खुद कम होती जाएंगी। आप उनसे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। किसी एक दुर्घटना, हादसा या इंसिडेंट से लाइफ बर्बाद नहीं होती, बल्कि ऐसे हादसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। परोपकार करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अब देखते हैं 6-3 का कॉम्बिनेशन। शुक्र गुरु का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी लाइफ, धन और भाग्यों का कॉम्बिनेशन है। आपका कॉम्बिनेशन 6-3 का है। आपको 3-6 वालों का वीडियो भी देखना चाहिए। 3-6 में 3 नंबर ज्ञान धर्म का अंक पहले आता है और 6-3 में लग्जरी लाइफ का अंक पहले आता है। तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस होगी वो लग्जरी लाइफ की होगी, और धर्म कर्म बाद में, या धर्म कर्म भी करेंगे तो लग्जरी लाइफ के लिए। 6-3 वाले 3-6 वालों से ज़्यादा भगवान देवी देवताओं से सुख मांगते हैं। 6-3 वाले बाहरी तौर पर आकर्षक दिखना या
दिखाना चाहते हैं, आपकी लग्जरी लाइफ शो ऑफ दिखावा खुलेआम दिखता है या आप दिखाते हैं, नोटिस करवाते हैं। 3-6 वाले आंतरिक तौर पर इन सब चीज़ों को, सुखों को पाना चाहते हैं। 3-6 और 6-3 कॉम्बिनेशन वाले दोनों व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठे बैठा दें और वो दोनों एक जैसी दौलत वाले हों, फिर भी आप उनकी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेंगे कि 6-3 वाले कौन हैं, क्योंकि 6-3 वालों में 3-6 वालों से ज़्यादा एक्शन होता है। 6-3 वाला 3-6 वालों से ज़्यादा हिलेगा, मूवमेंट करेगा, एक्सप्रेशन दिखाएगा, अपने को ज़्यादा संभालेगा, ज़्यादा एक्टिव दिखेगा। इनमें ठहराव की कमी 3-6 वालों से कम होती है। ऐसा समझें जैसे 3-6 वाला संगीतकार है, संगीत कंपोजर है, जो शांति से बैठकर अपना कार्य कर रहा है, और 6-3 वाला कलाकार है, जो एक्शन करके दिखा रहा है, बता रहा है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले डबल माइंडेड या डबल पर्सनैलिटी के भी होते हैं, क्योंकि आप में दो गुरुओं का ज्ञान व्यक्तित्व है। आप भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में फंसे रहते हैं, कभी संसार तो कभी धर्म की तरफ झुकाव होता रहता है। आप कंडीशन के साथ चलते हैं, फलां बार को नॉन वेज खाना है, फलां बार को नॉन वेज नहीं खाना है। आप कभी नॉन वेज खा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, और इसी दोहरी मानसिकता की वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी समस्या में आ जाती है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। दो गुरुओं का ज्ञान, समझदारी होने के बावजूद भी आपका सिंहासन डोलता रहता है। 6 नंबर अंक 3+3 से बना है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ धर्म। लेकिन 6-3 वालों को पहले संसार ही, संसारिक सुख ही नज़र आते हैं, दूसरी साइड धर्म की पीछे हैं। वहाँ अंधेरा है, छाया है, शांति है, वहाँ पर तो ज़रूरत पड़ने पर जाते हैं। वैसे ही जैसे दैत्यों के राजा बलि ने धर्म यज्ञ इंद्र का सिंहासन पाने के लिए किया था, इंटेंशन, मोटिव, एम तो लग्जरी पाना था। आपके लिए ज़रूरी है तालमेल। आप अपनी राय को, अपने असूलों को दूसरों पर पूरी तरह से ना थोपें। चाहे रिलेशन हो, वर्क स्थान हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, आपको दूसरों की बात भी सुननी होगी, क्योंकि गुरु प्लस गुरु का कॉम्बिनेशन होने से आप में ज्ञान की ईगो भी आ सकती है, और इसी ईगो के साथ सारी ज़िंदगी जीना मोक्ष से दूर करेगा, क्योंकि मोक्ष केवल मन का होता है। इसलिए मन को किसी भी चीज़ के साथ बांध कर ना रखें, चाहे वो धर्म हो, ईगो हो, मोह माया, अहंकार, राग द्वेष, कुछ भी हो। आप मन को खाली करें, क्योंकि आप खाली दिमाग लेकर पैदा हुए थे। अब आपकी दिमाग की स्टोरेज फुल हो गई है, फुल ही नहीं ओवरफ्लो भी हो गई है। इसलिए कुछ बातें दिमाग से डिलीट करें, जो फालतू में ईगो के रूप में अंदर दिमाग को डिस्टर्ब कर रही हैं। मंदिर का मतलब होता है मन का अंदर। जब मन का अंदर ही साफ नहीं है तो मंदिर जाने का क्या फ़ायदा। टीचिंग लाइन, मीडिया, लग्जरी और ऑकल्ट साइंस आप दोनों के लिए अच्छी है। 3-6 वाले अपने कार्यों में एक्यूरेसी लाएं, और 6-3 वाले अपना मैनेजमेंट स्किल सुधारें और रिस्पॉन्सिबल बने। एक बात और कहूँगा, चाहे 3-6 हो या 6-3, मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, जोड़ अंक 9 ही आएगा। अग्नि तत्व ये लास्ट अंक है। ये दर्शाता है कि अपने बुरे विचारों को, बुरे कर्मों को त्यागें, अग्नि में आहुति देकर मोक्ष की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास दो गुरुओं का ज्ञान है। अंत में यही कहूँगा कि आप धर्म की तरफ भागते हैं तो संसार छूटता है, और संसार की तरफ भागते हैं तो धर्म छूटता है। इसलिए आपको दोनों में तालमेल बनाना है। और आपके लिए एक सलाह है कि धन के लिए आप अपनी प्योरिटी, खुददारी और ज़मीर का सौदा ना करें। जब भी आप अपने नेचर से गिरेंगे, नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। और गुरुओं की निंदा वगैरह ना करें। पंडित, गुरुओं का अपमान आपके लिए सही नहीं है, और अपनी आस्था को डगमगाने ना दें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 6 और 4। शुक्र राहु का ये कॉम्बिनेशन पूर्णतः भौतिकवादी, लग्जरी और मीडिया का कॉम्बिनेशन है। आप वो लोग हैं जो किसी की परवाह नहीं करते, और करते भी हैं तो उनको कुछ करके दिखाते हैं। 6 सुख है, 4 धन है, तो इसी से पता चल जाता है कि ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। और कहीं आपके पास 5 नंबर अंक भी है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये दोनों पापी ग्रह, तामसिक ग्रह हैं, खाने पीने का शौक़ रखते हैं, लग्जरी लाइफ के शौकीन हैं, और 4 नंबर राहु शौक़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपकी फोकस शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आप कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की तरह हर चीज़ को बड़ी बारीकी से पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। 6+4 एक सूर्य की वजह से
आप में लीडरशिप क्वालिटी, टाइमिंग और एनर्जी होती है। और 6 मल्टीप्लाई 4 6 बनता है। इससे पता चलता है कि आपको पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से सुख मिलेगा। खूबसूरती की ओर, अपोजिट सेक्स की ओर आपका झुकाव ज़्यादा होता है, आप आकर्षित होते हैं। लग्जरी लाइफ आपकी पहल होती है। 6 नंबर शुक्राचार्य हैं, गुरु हैं और 4 नंबर चेला है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात हो जाती है। एक तो पहले ही 6 नंबर अंक सुख का है, ऊपर से 4 राहु इनकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर आपको शोबाजी पसंद होती है। पर्सनैलिटी, खूबसूरती, लग्जरी, धन आदि को शो ऑफ करने में मज़ा आता है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंस, प्रस्तुति को लोग नोटिस करते हैं कि आप भी कुछ हैं। 6 नंबर स्त्री और कला का कारक है और 4 नंबर चालाकी का। तो आप उस स्त्री की तरह हैं जो अपनी कलाकारी, चालाकी, अदाकारी, एक्शन से सबका दिल मोह लेती हैं। मतलब आप में मेनका, उर्वशी जैसी अप्सरा के गुण होते हैं, कलाएँ होती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, मोह लेती हैं। यही आपकी स्ट्रेंथ है। आप जहाँ जाते हैं, बैठते हैं, कार्य करते हैं। मान लो आप बस की सीट पर बैठे हैं, तो यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो साथ वाला व्यक्ति सुंदर होगा या सामने वाली सीट का व्यक्ति सुंदर होगा। ये आपकी किस्मत में होता है। और जिस व्यक्ति के साथ आप बैठेंगे वो भी अपने को भाग्यवान समझेगा। आप महफ़िल की जान होते हैं। शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि विषय को आप अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। बिजनेस, नौकरी की बात करें तो मीडिया, लग्जरी, खूबसूरती, डेकोरेशन, इंटीरियर, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, फैशन शो, मॉडल, आर्टिस्ट, मतलब जो भी शुक्र राहु के अंतर्गत कार्य आते हैं आप उन्हें कर सकते हैं, कामयाब होंगे। और अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दें तो धर्मगुरु, टीचर, फिलोसफर, ग्रंथकार, पंडित, ज्योतिष, ऑकल्ट आदि में भी अच्छा कर सकते हैं। आपकी कमज़ोरी ये है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो इंसान उसे पूरा करने के लिए शॉर्टकट भी अपनाता है, रिस्क लेता है और इन दोनों में ख़तरा बना रहता है। तो ये दोनों चीज़ें करने से पहले आप इस बात को समझ लें कि आपके पीछे बैक सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत है, आप सहन कर सकते हैं, तो रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी ने कितना खूबसूरत कहा है कि रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। आपके लिए ज़रूरी है चीज़ों को खूबसूरती के साथ पेश करना, मतलब अच्छी डिलीवरी देना और अपने कार्यों पर फोकस करना। भटकाव आपको गलत दिशा की ओर ले जा सकता है, क्योंकि राहु भ्रमित भी करते हैं। और अगर राहु की नेगेटिविटी आप में आती हैं तो राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं। फिर मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल नशा, हवाबाजी, ईगो, दिखावा आदि नेगेटिविटी आप में आ जाएगी। इसलिए आप शुक्र राहु के गुणों को जानें और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। 6 नंबर लग्जरी है, धन है और 4 नंबर राहु डिस्टेंस है। इसलिए घर से दूर जाकर भी आप धन कमा सकते हैं। 6 नंबर पत्नी है, वेल्थ है, स्त्री तत्व है और 4 नंबर चीटिंग का अंक भी होता है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी से चीटिंग करें या आपके साथ भी चीटिंग हो सकती है। राहु की नेगेटिविटी आपको डिप्लोमेटिक भी बना सकती है। चालाक, चतुर, दिखावा आप में हो सकता है। आप होंगे कुछ और, दिखेंगे और कुछ या दिखाएंगे और कुछ, और इसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है और नुकसान भी, क्योंकि आप अपनी इस चतुराई से, स्वांग से, अडंबर से सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस कर लेंगे। लेकिन नुकसान ये है कि आपका अपना ज़मीर, नेचर, क्वालिटी, प्योरिटी खोती जाएगी। अंदर से आप खोखले हो जाएंगे और अंदर से इनसिक्योरिटी भी रहेगी। और फिर भी आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने पास लग्जरी वस्तुएं रखें, जिससे दूसरे पर इसका प्रभाव पड़े और आप नकली या डुप्लीकेट, कॉपी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। पर्सनैलिटी बने, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही दूसरी चीज़ों को खींचेगी। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 6 और 5। शुक्र बुध का ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 6 सुख है और 5 सुख को स्टेबल करता है। और 4, 5, 6 भाग्य प्लेन के अंकों में 2 अंक आपके पास मौजूद हैं, मतलब आप भाग्यवान हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नंबर अंक भी है तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर धन, स्टेबिलिटी, बैंक बैलेंस का अंक होता है। नहीं है तो रेमेडीज़ करें। रेमेडीज़ के वीडियो चैनल पर अपलोड हैं
5 नंबर मौज मस्ती का ग्रह है और 6 नंबर है ही मौज मस्ती की वस्तुएं। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान होते हैं, केयरटेकर होते हैं, लेकिन कई बार आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं। चाहे वो दायरा फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेशन या सोसाइटी का हो, आप एक कदम आगे रहते हैं क्योंकि आपका सपोर्टर 5 नंबर बुध ग्रह का अंक है, जिसको बच्चों की संज्ञा दी गई है, या आप जिद भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा और अच्छा कहें तो आप इसे इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को, अपने एम्स, गोल, टारगेट को पाने के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं या क्रॉस कर जाते हैं। आपके पास बुद्धि है, कॉन्फिडेंस है और एम्बिशन है, जिसकी वजह से चाहे व्यापार हो या नौकरी या कोई कला, आप अचीव करने की क्षमता रखते हैं और भाग्य भी साथ देता है। 5 नंबर लोसू चार्ट का मध्य का अंक है, जो मजबूती और स्थिरता देता है और करियर में मल्टीपल ऑप्शन देता है। ये एक चौराहे की तरह है जहाँ से आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं और अपनी बुद्धि की कला और एक्शन के दम पर उस मंजिल को हासिल भी कर सकते हैं। 5+6 2 अच्छी मानसिकता को दर्शाता है और 6 × 5 3 गुरु आंतरिक ज्ञान का अंक है। आज तक सभी के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि प्लस और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो इसका आंसर सुने। प्लस का मतलब है दोस्त। जब दो दोस्त या दिमाग या नेचर, स्वभाव, गुण आपस में मिल जाते हैं तो दोनों के गुण सरलता से आपके पास आ जाते हैं। जैसे 6+5 2 चंद्रमा का अंक बनता है और लोसू चार्ट में ये पृथ्वी तत्व है। अच्छी मानसिकता, स्टेबिलिटी, अच्छे मैनेजमेंट के गुण भी देता है। और मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि आपके अंदर गहराई में कौन से गुण छुपे हैं वो भी पता चल जाते हैं। जैसे 6 × 5 3 गुरु का अंक बनता है। ये ज्ञान, धर्म, ग्रोथ आदि का अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 सुख, 5 बुद्धि, स्टेबिलिटी, 2 अच्छी मानसिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अगर आप थोड़े गहरे में उतरेंगे, 3 नंबर के गुणों को भी लाइफ में जोड़ लेंगे, तो ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा उजागर होती है। आप आस्तिक जीवन जीते हुए लाइफ के चक्कर को पूरा करते हैं। मतलब आध्यात्मिक गुण भी आप में आ जाते हैं, जिससे विजन क्लियर होता है। लाइफ में आगे क्या करना है, क्लैरिटी आ जाती है। 6 5 2 3 शुक्र, बुध, चंद्र और गुरु चारों के गुणों को अपनाएं, इससे आपको सक्सेस मिलेगी। और थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो 6+5+2+3 इन चारों को मिलाकर 7 नंबर केतु ग्रह का अंक बनता है, जिसका सीधा सीधा इशारा है कि आप लाइफ में मौज मस्ती करने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि इसी लाइफ में आपको अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करना है। 6-5 वालों के लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत समझदार होते हैं। ये कॉम्बिनेशन मौज मस्ती का है, सुखी, जॉयफुल लाइफ का है, इसलिए जितना आप खुश रहेंगे, खुश दिखेंगे, फ़ायदा होगा। पढ़िए, सीखिए, यात्रा कीजिए, कॉमेडी सुनिए, गेम्स खेलिए, मतलब आपको एंजॉय करना है। एंजॉय ही आपकी वेल्थ है। अब देखते हैं 6-6 का कॉम्बिनेशन। शुक्र प्लस शुक्र का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी, मीडिया, ब्यूटी के हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है। आप में प्योरिटी है और ईश्वर की कृपा है। आपको सब कुछ डबल डबल या इससे भी ज़्यादा मिलता है। लर्निंग, केयरिंग, रोमांस, क्रिएटिविटी, ग्लैमर, काइंडनेस, रिस्पेक्टेबल, नॉलेजेबल, गुड एडवाइज़र, आध्यात्मिक गुण भी आप में होते हैं। आपको सब कुछ मिलता है। 6+6 3 गुरु का अंक बनता है। ज्ञान, विजन, ग्रोथ, डेली इनकम, बुजुर्गों का आशीर्वाद और आध्यात्मिक गुण भी आप में होते हैं। और 6 × 6 9 नंबर मंगल ग्रह का अंक बनता है, जो अग्नि तत्व है, एनर्जी देता है। तो आंतरिक तौर पर आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, जिसके कारण आप एक्शन कर पाते हैं। और 6 3 और 9 अंक आने से ये 3 6 9 का कॉम्बिनेशन भी बनता है। 3 6 9 ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो अपने आप में कुछ रहस्यों को समेटे हुए है। आप गूगल पर 3 6 9 के वीडियो देख सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो इस पर अपलोड किया है। 3+6+9 फिर से 9 अंक बनता है, जो ये दर्शाता है कि आपने ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जिया है। लेकिन 6 की वजह से आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि 6 नंबर पापी ग्रह है, भौतिकवादी ग्रह है, संसार में ज़्यादा फंसाए रखता है। इसलिए संसारिक सुखों को भोगने के लिए आप अपनी लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। 6 से ज्ञान की ईगो के बढ़ जाने का खतरा भी रहता है। एक से ज़्यादा लव, फेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस बने रहते हैं।
आप में आकर्षण है। डबल 6 से आकर्षण शक्ति बढ़ती है, लोग खींचे चले आते हैं और आप भी ब्यूटी नेचर पर आकर्षित होते हैं। और अगर शुक्र की नेगेटिविटी आती है और जन्म कुंडली में भी शुक्र राहु या शुक्र मंगल युति बनाकर बैठे हैं या शुक्र नीच राशि में हैं, नीच भाव में हैं, तो बदनामी होने के चांस भी बन जाते हैं। इसलिए लग्जरी लाइफ तो मिलती है लेकिन संभालना मुश्किल पड़ जाता है। आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए गलत रास्ता, नशा, गलत खान पान, देर रात पार्टी, गलत सोसाइटी आदि की वजह से अपनी सुखी लाइफ को अपने ही हाथों बर्बाद भी कर लेते हैं। और जब आपको ऐसा कोई झटका, समस्या या इंसिडेंट हो जाता है, तब आपकी आध्यात्मिकता जागृत होती है, क्योंकि 6 + 6 3 गुरु का अंक बनता है, जो धर्म के अंक हैं। पहले तो हो सकता था कि आप सुखों के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन जब अपनी गलती से डाउनफॉल आता है तो सचमुच में ही ईश्वर पर श्रद्धा जगने लगती है। ये बात नहीं है कि आप धार्मिक नहीं होते हैं, आंतरिक तौर पर आप धार्मिक ही हैं, लेकिन जब सुखी लाइफ मिलती है तब धार्मिकता को, भगवान को भूल भी सकते हैं। फिर भी 6 नंबर अंक वाले कई लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं, क्योंकि 6 नंबर भी गुरु ग्रह का अंक है। जैसे जैसे 6 नंबर रिपीट होता है, भौतिकता बढ़ती जाती है और कई बार वो इतनी बढ़ जाती है कि जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो इंसान सब छोड़ छाड़ कर साधु संत सन्यासी आदि बनने की सोच लेता है, क्योंकि आप लाइफ पर कंडीशन लगा देते हैं, या तो वो कंडीशन पूरी हो या हम बिल्कुल छोड़ देंगे। इसलिए ये कंडीशन कई बार आत्महत्या का रूप भी ले लेती है। तो आपसे मैं केवल यही कहूँगा कि सुख में भगवान को ना भूलें, क्योंकि जो भी हमें मिला है या मिल रहा है ये सब उसी ने बनाया है। और अपने रिलेशन, सोसाइटी, गलत खान पान का भी ध्यान रखें। आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 नंबर सुख का है, लग्जरी का है और आपके पास डबल 6 है। इसलिए इसे भगवान का फल समझें और ध्यानपूर्वक खाएं, अपनी लिमिट में रहें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 6 और 7। शुक्र केतु का ये कॉम्बिनेशन विचित्र कॉम्बिनेशन है। विचित्र इसलिए क्योंकि शुक्र भोग हैं, केतु मोक्ष हैं। इसलिए जब भी आप धन कमाने की दौड़ में लगे रहेंगे, केतु अर्चना पैदा करते रहेंगे। और जब आप धन कमाने, प्रॉफिट की चिंता छोड़ देंगे, शांति से अपने कार्यों परफेक्शन के साथ करेंगे, तो धन आपके पीछे पीछे आएगा। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो आप एक महंगी कार में, गाड़ी में अपनी प्रेमिका या पत्नी, पार्टनर के साथ बैठे हैं। ज़रूरत की सभी वस्तुएं आपके पास हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। मन में केवल भोग संभोग चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ज़रा इमेजिन करें कि उसी गाड़ी में डिग्गी में एक लाश रखी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आपका माइंडसेट कैसा होगा? यहाँ आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। कहाँ एक तरफ स्वर्ग जैसा माहौल और कहाँ एक तरफ मुर्दे के साथ बैठना। 6-7 वालों की ज़्यादातर यही कंडीशन होती है। अब यहाँ समस्या ये आएगी, या तो आप सुख भोग लें लेकिन मन में डर भी रहेगा, जो सुख में अड़चन पैदा करेगा, या फिर पहले लाश को ठिकाने लगा दें, फिर सुखी से जिएं। लेकिन आप चाहते हैं वक्त कौन बर्बाद करे। यहाँ आप 2 कंडीशंस में फंस जाते हैं, एक को छोड़ें तो दूसरा डिस्टर्ब करता है। यहाँ 6 सुख है, 7 लाश है। 7 नंबर एक मुर्दा है या बिना सर के एक इंसान है, जिसको आपको सारी लाइफ, सारी ज़िंदगी अपने साथ ढोना है, साथ लेकर चलना है। और आप नहीं चाहते कि जीवन में 7 नंबर की तरफ कौन ध्यान दे, क्योंकि ऐसा करने से सुखी लाइफ का एक हिस्सा खराब, बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आप सारी ज़िंदगी उलझन में रहते हैं। 7 नंबर है क्या? 7 नंबर धर्म है, अध्यात्म है, रिसर्च है, ध्यान, योग, समाधि, शांति, महसूस करने की क्षमता, जुड़ाव आदि का अंक है। 7 नंबर अंक वक्त चाहता है, स्पेस चाहता है, अकेलापन, इंट्रोवर्ट का अंक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। आप में ये गुण होने चाहिए। मतलब 7 नंबर कहता है कि धर्म की ओर भी ध्यान दें। यहाँ फिर से एक बात को समझें। मान लो आपकी पत्नी या पति, प्रेमिका या कोई भी रिलेशन हो, और अगर आपकी उनके साथ नहीं बन रही है, संबंध अच्छे नहीं हैं, कशमकश कुछ समस्या चल रही है, तो रिलेशन को स्पेस दें। थोड़े दिन उनसे अलग हो जाएं, या उनसे कहें कि ठीक है, तुम वक्त लो, कुछ दिन, कुछ महीने सोचो समझो, अलग रहो या बात ना करो। या थोड़ा एग्रेसिव होकर भी कह सकते हैं कि ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, फिर देखना। थोड़े दिनों, महीनों के बाद रिलेशन सुधर जाएंगे।
लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे और इकट्ठे रहे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे, तो 7 नंबर केतु ये होने नहीं देगा। मसला ख़राब होता जाएगा, क्योंकि केतु स्पेस चाहता है, वक्त चाहता है, दूरी चाहता है, और यही कंडीशन आपको अपने हर कार्यों में प्रयोग करनी है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी कुछ बातों को और समझें। केतु शरीर है, इसलिए आप शरीर से भी अच्छे होते हैं, लेकिन शरीर को ही बनाने में लगे रहेंगे, तरह तरह के फूड दवाइयाँ वगैरह खाते रहेंगे, तो एक दिन केतु इसी शरीर को कोई ना कोई बीमारी लगाकर आपको इस शरीर से तोड़ने की कोशिश करेगा। वैसे आपकी सेहत अच्छी होती है, शरीर वाले काम कर सकते हैं, लेकिन ये बाहरी तौर पर होगा। आंतरिक तौर पर आप केतु के गुणों से छूट जाएंगे, जिससे लाइफ में परेशानियां चलती रहेंगी। एक बात और देखें, अगर आप शरीर के साथ छेड़खानी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाते हैं, तो शरीर तो सुंदर लगेगा, लेकिन लाइफ के बाकी कार्यों में समस्या आएगी। 7 नंबर आपका सपोर्टर है। आंतरिक तौर पर आप में 7 नंबर के गुण हैं। उन गुणों को वक्त दें, भागम भाग थोड़ी कम करें, पैसे के पीछे भागना छोड़ दें, अपनी फैमिली, रिश्तों, संबंधों को अच्छा बनाने के लिए वक्त दें, पूजा पाठ, ध्यान, धर्म यात्रा वगैरह करें, या और किसी प्रकार की यात्रा करें, या लाइफ में जो भी समस्या चल रही है उसे ब्रेक दें, क्योंकि यात्री जब थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए आसानी रहती है। आप शारीरिक सुखों में ही दिन रात ना फंसे रहें। शरीर और मन दोनों को शांत रखें, क्योंकि 6+7 4 राहु का अंक बनता है, जिसका संबंध मन से है। तन मन शांत रहेगा तो आगे की योजनाएं फलीभूत होंगी। 7-6 एक्शन प्लान है, इसलिए एक्शन के पीछे अच्छी योजना भी होनी चाहिए, और अच्छी योजना तभी ही बनेगी जब आप शरीर और मन दोनों को भोगों से रेस्ट या वक्त देंगे। नहीं तो ये 7 नंबर आपको भ्रम में भी डाल सकता है। 6 × 7 फिर से 6 अंक बनता है, जो ये दर्शाता है कि चाहे बाहरी हो या आंतरिक, आपको सुख मिलेगा, लेकिन केतु का ध्यान भी रखना होगा। धर्म अध्यात्म से जुड़िए। जैसे सप्ताह में एक छुट्टी होती है, उसी तरह लाइफ को भी रेस्ट दें, प्रैक्टिकल बने, अपने शरीर से भी कुछ कार्यों, कुछ एक्टिविटी करते रहें। आप चाहें तो गार्डनिंग, प्लांटिंग, सेवा, मंदिर में जूतों, झाड़ू, पोछे की सेवा, परोपकार करें, मतलब कुछ ना कुछ वो वाले कार्य करें जिससे आपके शरीर को शांति मिले। केतु मोक्ष का अंक है। आप गूगल सर्च करें, केतु की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जानें, जिससे आप मोक्ष को प्राप्त हों। और जो भी कार्य करें, पहले उसकी गहराई तक जाएं, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर आप छोटे स्तर से भी कार्य शुरू करेंगे तो कामयाब होंगे। अब देखते हैं 6-8 का कॉम्बिनेशन। शुक्र शनि का ये कॉम्बिनेशन अनुशासन और मेहनत का कॉम्बिनेशन है। केवल 2 चीज़ों को पकड़ लो, आप कामयाब होंगे। नहीं तो 6 नंबर लग्जरी का होने के बावजूद भी दरिद्रता आपको नहीं छोड़ेगी। इसे थोड़ा समझें। 6 लग्जरी है, प्रोस्पेरिटी है, एम्बिशन है, ये सब कुछ आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप 6 नंबर अंक लेकर पैदा हुए हैं। आपको भाग्यों ने 36 भोग की थाली परोस रखी है, लेकिन उसको जब तक आप हाथ से नहीं उठाएंगे, मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक ये कॉम्बिनेशन व्यर्थ है। क्योंकि शनि कर्म चाहते हैं, डिसिप्लिन और धैर्य चाहते हैं। 6-8 वाले उस वक्त फेल हो जाते हैं जब वो काम नहीं करते हैं तो टाइमिंग सही नहीं होती, अनुशासन प्रिय नहीं होते, जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, आलस्यो, अव्यवस्थित कार्यों, जल्दबाजी, क्रोध, मनमर्जी आदि अवगुण आप में होंगे। ये सब बुरी आदतें आपको छोड़नी होगी। बहुत बार बता चुका हूँ कि शनि कर्म, न्याय, परोपकार, धर्म, नीति, अनुशासन, धैर्य आदि के ग्रह हैं, और ये समभाव भी रखते हैं। जब आप किसी इंसान को दूसरे के साथ तोलते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन गलत रिजल्ट देता है। शुक्र मालिक हैं, शनि नौकर है। शुक्र भोग है, शनि भोगने वाला है। शुक्र गाड़ी है, शनि ड्राइवर है। शुक्र व्यंजन है, शनि खाने वाले हैं। शुक्र कला है, शनि प्रैक्टिकली करने वाले हैं। शुक्र एक्शन है, शनि धैर्य है। इसलिए आपको सभी सुख मिलेंगे, लेकिन शनि के गुणों को अपनाएं तब। शनि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य दिन है, शनि रात है, अंधेरा है। सूर्य पंक्चुअलिटी हैं, शनि में आलस्य है। सूर्य में टाइमिंग है, शनि देरी के प्रतीक हैं। सूर्य राजा हैं, शनि दरिद्रता है। सूर्य ताजगी है, शनि गंदगी के प्रतीक हैं। तो ये जो भी शनि की नेगेटिविटी मैंने बताई है, ये आप में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप में कला क्षमता होने के बावजूद भी शनि देरी से फल देंगे। 30 की उम्र के बाद या 36 वर्ष तक स्ट्रगल करवा सकते हैं, और इतनी देर में इंसान को अक्ल आ जाती है।
जो गुण मैंने बताए हैं, अगर ये गुण आप में होंगे तो आप देरी से ही सही ऊंचे पद पोस्ट पर जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर शनि के गुण हैं। काम छोटा हो या बड़ा, आप करने से नहीं डरते, नहीं झिझकते। इसी बात को गांठ बांध लो। मन से ये बात निकाल दो कि फलां कार्य छोटा होता है, बड़ा होता है। आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन रंक से राजा, राजा से रंक बनाता है, क्योंकि आपका सपोर्टर शनि है, जो नाली गटर साफ भी कर सकता है, जूते भी जोड़ सकता है, नौकर, माली, ड्राइवर, वर्कर आदि का कार्य भी कर सकता है। तो आपका मूलांक 6 लग्जरी का है और आप में शनि के गुण हैं, तो आप गटर साफ करने वाले से कल को इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। जूते बनाने वाले से जूतों का लग्जरी शोरूम या जूतों का ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। और आज का नौकर कल को अपने नौकर भी रख सकता है। तो यहाँ बड़प्पन, पर्सनैलिटी, लग्जरी आदि की ईगो को छोड़ें, आप कामयाब होंगे। नहीं तो 6-8 का शुक्र शनि का मित्रता का कॉम्बिनेशन होते हुए भी ये आपको दरिद्रता दे सकता है। शुक्र शनि मालिक नौकर हैं। आप अपने से छोटे गरीब लोगों से मतभेद छोड़ें, उन्हें इज्जत दें, उन्हें केवल अपने जैसा इंसान समझें। धर्म जाति को बीच में ना लाएं, इनकी मदद करें, इन्हें मजबूत करें। ईश्वर आपको मजबूत करेगा। 6+8 5 बुद्धि, स्टेबिलिटी और 8 × 6 3 ज्ञान ग्रोथ का अंक बनता है। 6 लग्जरी, 8 मेहनत, डिसिप्लिन, 5 बुद्धि, 3 ज्ञान, ये चारों चीज़ें आप पकड़ लो। 6 नंबर आपको कलाकार बनाता है। 8 नंबर वकील, जज, कानूनी कार्यों, भूमि संबंधी कार्यों, एग्रीकल्चर, शारीरिक कार्यों, न्याय आदि कार्यों की कला देता है। फिर से कहूँगा, आपका मूलांक 6 होने की वजह से आप में ईगो है, क्योंकि 6 नंबर कला, खूबसूरती, पर्सनैलिटी, लग्जरी का अंक है। और जब आप दूसरे लोगों को आप अपनी पर्सनैलिटी, औकात के हिसाब से जज करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सबको समान समझो, किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि आपके जूते कोई और बनाता है, वस्त्र कोई और बनाता है, इस्त्री कोई और करता है, बाल कोई और बनाता है, झाड़ू आपकी एक एक वस्तु, सुबह उठने से रात को सोने तक जो भी वस्तु है, इनको दूसरे लोग बनाते हैं। तो फिर आप दूसरों से नफरत कैसे कर सकते हैं। आपके लिए ये सब चीज़ें 8 नंबर अंक हैं। समझ जाएंगे तो लाइफ सरल हो जाएगी, नहीं तो ईगो में ही ज़िंदगी व्यतीत हो जाएगी। और शनि से संबंधित कार्य करेंगे तो उनमें भी लाभ होगा। लास्ट में यही कहूँगा कि डिसिप्लिन में रहें और कार्य करें। अब देखते हैं 6-9 का कॉम्बिनेशन। शुक्र मंगल का ये कॉम्बिनेशन सक्सेस लाइफ का कॉम्बिनेशन है, लेकिन रिलेशन और हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। खासकर अगर ये मेल चार्ट का कॉम्बिनेशन है तो पत्नी को लेकर कोई समस्या या हेल्थ समस्या का खतरा बना रह सकता है। और अगर फीमेल का कॉम्बिनेशन है तो क्रोध की मात्रा अधिक हो सकती है। 6 नंबर वायु तत्व है और 9 नंबर अग्नि तत्व है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आग को ज़्यादा भड़काता है। आप हर वक्त क्रोध में या उत्तेजित स्थिति में एग्रेसिव रह सकते हैं। मन में, तन में शांति नहीं रहती। 6 स्त्री है, 9 पुरुष है और अग्नि तत्व है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन कामुकता को भी बढ़ाता है। आपके अंदर एनर्जी भरी रहती है। जब किसी ने कुछ गलत बोला, आप ब्लास्ट हो जाते हैं। आपके सामने कोई टिकता नहीं, लेकिन यही आपकी कमज़ोरी भी बन सकती है और इससे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। किसी भी वस्तु के प्रति लिमिट को क्रॉस करना नहीं चाहिए। क्रोध और जल्दबाजी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। 6 नंबर भोग है और 9 नंबर मोक्ष है, इसलिए आप सुखों को जल्दी जल्दी भोग कर फ्री होना चाहते हैं, लेकिन 6 नंबर आपको संसार में फंसाए रखता है और 9 नंबर इच्छाओं को बढ़ाता है। आप भुगते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। 6+9 फिर से 6 बनता है और 6 × 9 फिर से 9 बनता है। तो ये 66 और 99 बन जाता है। 99 क्रोध, एनर्जी, इच्छा शक्ति, फेम को बढ़ाता है और 66 भौतिक सुख देता है। तो नेम, फेम, सुख तो मिलते हैं, और अगर आप अपने रिलेशन को भी मजबूत कर लें, सुधार लें, तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। आप जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट, शॉर्टकट आदि रास्ते से धन कमाना चाहते हैं और कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर से उसी अवस्था में आ सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन उत्तेजित करने वाला है। एकदम से उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए धन लगाएं तो अच्छा रहेगा, और भूमि में धन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप साहसी, निडर और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि आपके पास तेज और अग्नि 2 तत्व हैं।
ये आपके चेहरे पर निखार लाते हैं और आपकी आभा मंडल को ऑरा को और फैलाते हैं। आपके आसपास वाले व्यक्ति आपको नोटिस करते हैं। आपकी चाल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी तेज तरार बाणी आदि से लोग प्रभावित होते हैं। तोल मोल कर बोलना चलना आपकी आदत है, लेकिन जब सेंस से परे हो जाते हैं और मंगल अपनी उग्रता दिखाते हैं तो यही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल जाती हैं। फिर वाणी नियंत्रण में नहीं रहती, आप खुद भी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। एक बार तो सब साफ सफाया कर देते हैं, चाहे बाद में पछतावा हो, लेकिन आपके जैसे कॉम्बिनेशन वाले पछतावा भी बहुत कम करते हैं। मंगल आपकी विल पावर को बढ़ाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, फिर आपको जो चाहिए उसे पाने की हद तक जाते हैं, क्योंकि आप तेजस्वी हैं, आप में टीम लीडर क्वालिटी है, सब गुण हैं। लेकिन जब मंगल की अग्नि भड़कती है तो सब जलकर राख होने को होता है। इस कॉम्बिनेशन की कमजोरी ये है कि हद से ज़्यादा उत्तेजित होना, क्रोधित होना, अपना आपा होना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने माहौल से, बंधन से, सोसाइटी, कुटुंब से, संस्कारों से आगे चले जाना। लेकिन ये सब आपकी अच्छाई भी बन सकती है अगर आप में धैर्य और शांति हो तब, नहीं तो 6-9 कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है। आपका अगर शुक्र डिस्टर्ब कर रहा है तो माँ पार्वती या दुर्गा जी की पूजा करें, और मंगल डिस्टर्ब कर रहा है तो बजरंगबली और मंगल शुक्र दोनों उत्तेजित कर रहे हैं, नेगेटिविटी में ले जा रहे हैं, तो भगवान शिव की आराधना करें। आपको लग्जरी और भूमि, दो चीज़ों पर पैसा लगाना है, और अगर मंगल नेगेटिव हुआ तो यही पैसा लड़ाई झगड़ा विवाद कोर्ट केस आदि में जा सकता है। आपके लिए सलाह है कि आप फिजिकल वर्क जरूर करा करें, इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी और सीधे पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।